कंस्ट्रक्शन ऑफ एफ ए पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट कैटेगरी पढ़ा दी थी, दैट वाज एंडिंग विद समथिंग, है ना। मैंने आपको बताया था ना, हम कैटेगरी बाय कैटेगरी चलेंगे, ऐसे रैंडमली क्वेश्चन नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए है तो रैंडमली कुछ भी उठा के कैसे भी क्वेश्चन करा दी, नहीं, हम लोग प्रॉपर कैटेगरी बाय कैटेगरी चलेंगे। और फर्स्ट कैटेगरी मैंने आपको अच्छे से समझा दी थी, दैट वाज एंडिंग विद समथिंग। बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किए थे। अब हम लोग सेकंड कैटेगरी पे जंप कर रहे हैं, दैट इज स्टार्टिंग विद समथिंग। ओके, स्टार्टिंग विद समथिंग। ओके, तो देखो भाई, बहुत सिंपल है। जैसे हमने एंडिंग वाले क्वेश्चंस करे थे, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग स्टार्टिंग विद समथिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सिंपल है। तो अब देखो, मैं पूरे पूरे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। अगर आपको पूरे पूरे क्वेश्चन देखने तो प्लीज मेरी पहली कैटेगरी देखो। अब मैं शॉर्ट में फटाफट क्वेश्चन लिखता जाऊंगा। तो मैं सिग्मा बोल रहा हूँ, ए कॉमा बी, मतलब स्ट्रिंग्स हमारे ए और बी पे होंगे। और मैं पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ स्टार्टिंग विद ए। ठीक है, स्टार्टिंग विद ए। तो समझ गए ना, पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पूरा क्वेश्चन क्या बोलोगे हम लोग? कंस्ट्रक्ट एन एफए व्हिच एक्सेप्ट्स ऑल दोस स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी व्हिच स्टार्ट्स विद ए। ठीक है, बस शॉर्ट में मैंने फटाफट से लिख दिया। हाँ जी, स्टार्टिंग विद ए कैसे बनाओगे? बहुत सिंपल है। तो वही बात है, एफए बनाना है। मैंने आपको बार बार समझाया था अपने प्रीवियस लेक्चर में भी, एफए का मतलब क्या होता है भाई? बाय डिफॉल्ट एनएफए, है ना। तो अगर डीएफए बनवाना है तो प्रॉपर क्वेश्चन में लिखा होगा कंस्ट्रक्टर डीएफए। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो। ठीक है जी, तो बाय डिफॉल्ट एफए मींस एनएफए। तो मैं आपको एनएफए फटाफट बना के दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल है, ए से स्टार्ट होना चाहिए ना। देखो भाई, इनिशियल सेट हमारी क्यू नोट है ना, ए से स्टार्ट होना चाहिए। तो जैसे ही हमने ए पढ़ लिया, हम लोग क्यू वन पे आ जाएंगे। बस हमारी यही कंडीशन है ना, ए से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद कुछ मर्जी आए, इट हार्डली मैटर्स टू मी। कुछ मर्जी आए, इट हार्डली मैटर्स टू मी मतलब फाइनल स्टेप पे तो हमें जंप करना ही है ए पढ़ के। उसके बाद कुछ मर्जी आए, दैट मींस ए कॉमा बी की लूप चला देंगे। आप समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो भाई, ए पढ़ लिया आपने, उसके बाद कुछ मर्जी आ जाए, इट हार्डली मैटर्स टू मी, हमें स्ट्रिंग को एक्सेप्ट ही करवाना है। तो बस स्टार्टिंग में ए पढ़ लिया, उसके बाद कुछ मर्जी है, हम उसको एक्सेप्ट कराते चले जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, इस स्टेट का ना एक बड़ा अच्छा नाम होता है, मैं आपको नाम बताता हूँ। कुछ स्टैंडर्ड नाम तो नहीं है, मैंने अपने हिसाब से रखा हुआ है ताकि आप चीजें अच्छे से समझ सके। इस स्टेट की क्या खास बात है भाई? देखो, एक फाइनल स्टेट तो है, आप समझ पा रहे हो, लेकिन ए और बी की सेल्फ लूप है। मतलब यहीं पे ही हम लोग घूमते रहेंगे। मतलब एक बारी आप इस फाइनल स्टेट पे जंप कर गए हो, उसके बाद आप इससे सारी उम्र बाहर नहीं निकलोगे। मतलब स्ट्रिंग हमेशा एक्सेप्ट ही होगा, रिजेक्ट होने का कुछ चांस ही नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे आपने ए पढ़ लिया है, ए पढ़ने के बाद ए बी बी ए बी बी, कुछ मर्जी पढ़ते रहो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। एक ए पढ़ के आप यहाँ पे आ चुके हो, उसके बाद ये सब कुछ आप पढ़ते रहोगे, आप इसी फाइनल स्टेट पे घूमते रहोगे, इससे आप बाहर नहीं निकलोगे। दैट मींस व्हाट? एक बार आप इसमें पहुंच गए तो इससे बाहर नहीं निकलना। दैट मींस व्हाट? दिस इज नथिंग बट परमानेंट एक्सेप्ट स्टेट। परमानेंट एक्सेप्ट स्टेट। ठीक है, परमानेंट एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट होना ही होना है स्ट्रिंग। अगर आप यहाँ पे जंप करे हो तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना ही होना है, कुछ मर्जी हो स्ट्रिंग में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। बट एंडिंग विद समथिंग जब मैं आपको कैटेगरी पढ़ा रहा था, मैंने उसमें पहला क्वेश्चन क्या पढ़ाया था आपको? एंडिंग विद ए। एंडिंग विद ए में देखो हमने क्या किया था, इनिशियल स्टेट क्यू नोट पे खड़े थे। फटाफट मेरे को रिवाइज कराओ भाई, है ना। ए पढ़ के हम लोग क्यू वन पे आए थे, ये हमारी फाइनल स्टेट थी। बी यहाँ घुमा दिए थे हम लोगों ने, ए यहाँ रखा था और बी इधर रखा था, याद है क्या? नहीं? तो मतलब आप ये बताओ, ये परमानेंट एक्सेप्ट स्टेट थी? नहीं। ये परमानेंट एक्सेप्ट क्यों नहीं थी भाई? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आखिरी में बी आ गया स्ट्रिंग में, तो फिर हमें उसको एक्सेप्ट नहीं करवाना, उसको रिजेक्ट करवाना। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो, जैसे ए ए ए ए ए, यहाँ पे हम लोग घूमते रहेंगे। पहला ही पढ़ के इधर आए, यहाँ पे घूमते रहेंगे। जैसे ही हमने बी पढ़ा, शायद ही आखिरी भी होता, मतलब शायद ही आखिरी सिंबल होता हमारे स्ट्रिंग का, है ना। अगर ये आखिरी सिंबल होता तो हमें स्ट्रिंग को रिजेक्ट करवाना, एक्सेप्ट तो कराना नहीं। तो इसलिए हम लोग पीछे आ जाते थे, है ना, और हम क्यू नोट पे आ जाते थे और बोल देते कि स्ट्रिंग हमारा रिजेक्ट हो गया। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो ये जो स्टेट है, ये परमानेंट एक्सेप्ट स्टेट नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि इसमें एक एज आपकी बाहर भी जा रही है, मतलब यू कैन से एक एरो हम लोग दिखा पा रहे हैं जो कि स्टेट से हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा एरो है ही नहीं जो इससे हमें बाहर लेके जा सके। मतलब इस स्टेट पे अगर हम जंप करें तो हम इसी पे रहेंगे, इससे बाहर नहीं निकलेंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, मैंने काफी बार एक्सप्लेन कर दिया है। दिस इज नोन एज परमानेंट एक्सेप्ट स्टेट। ठीक है जी। ओके, नाम में कुछ नहीं रखा, काम में सब कुछ रखा था। नाम मैंने जस्ट आपको सिंपली बता दिया ताकि आपके माइंड में चीजें फिट रहे। आपको बस इतना याद रहेगा कि जब स्टार्टिंग विद समथिंग वाली बात आएगी तो कहीं ना कहीं कोई परमानेंट एक्सेप्ट स्टेट जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग विद समथिंग है ना, स्टार्ट आपने कर दिया, उसके बाद आपका काम खत्म है, उसके बाद कुछ मर्जी आता रहे, हार्डली मैटर्स टू मी। लेकिन एंडिंग विद समथिंग जब हम लोग बना रहे होंगे, उसमें परमानेंट एक्सेप्ट स्टेट का कोई रोल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एंडिंग विद समथिंग है, अब हमें एंड तक पूरा स्ट्रिंग देखना पड़ेगा। पता नहीं आखिरी में कुछ और आ गया तो, जो हमारी डिजायर्ड कंडीशन नहीं है। कुछ तो हमारी डिजायर्ड कंडीशन होगी, जैसे ए से एंड होना चाहिए, और अनडिजायर्ड कंडीशन क्या होगी कि बी से एंड हो रहा है ना। तो जैसे बी से एंड होगा, हमें स्ट्रिंग को रिजेक्ट करना है ना, तो इसलिए यहाँ पे परमानेंट एक्सेप्ट का कोई कारण नहीं बनता।
तो यहाँ पे कभी भी परमानेंट एक्सेप्ट स्टेट नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ पे हमेशा एक परमानेंट एक्सेप्ट स्टेट बनेगी। समझ पा रहे हो? एंडिंग विद समथिंग में कोई परमानेंट एक्सेप्ट स्टेट नहीं बनेगी, स्टार्टिंग विद समथिंग में हमेशा एक परमानेंट एक्सेप्ट स्टेट तो जरूर बनेगी, क्योंकि हमें पता है एक बार स्टार्ट हो गया स्ट्रिंग हमारा, जो भी हमारा डिजायर्ड कंडीशन थी, उसके बाद कुछ मर्जी है हार्डली मैटर्स टू मी, हमें उसको एक्सेप्ट ही करवाना। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। ठीक है, बेसिक सी बातें हैं भाई, कोई बात है, नाम में कुछ नहीं रखा, प्लीज बार बार बोल रहा हूँ, काम में सब कुछ रखा है। ठीक है, ये सिर्फ ये कोई स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी नहीं है, बुक्स यूज नहीं करती, मैंने सिर्फ अपने हिसाब से नाम बना दिया ताकि आपको चीजें थोड़ी सी माइंड में फिट रहे, और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे देखो, अब ये हमने क्या बना के दिखाया भाई, आपको नजर आ रहा होगा NFA है, क्यों? क्योंकि देखो इसका A और B कंप्लीट है, इसका A कंप्लीट है, लेकिन इसका B तो कंप्लीट नहीं है ना, इसका B मुझे को दिखाना पड़ेगा। बताओ भाई कहां लेके जाऊं भी? कॉमन सेंस से आप सोचो, इनिशियल स्टेट पे आप खड़े हो और आपने पहले ही बी पढ़ दिया, मतलब जैसे ही आपने बी पढ़ा तो मैं क्या कहूंगा भाई, ये हमारी अनडिजायर्ड कंडीशन है। ए से स्ट्रिंग शुरू होना चाहिए था, लेकिन मेरा स्ट्रिंग बी से शुरू हो गया, और जैसे ही बी से शुरू हो गया उसके बाद मैं कुछ मर्जी पढ़ता रहूं, मैंने स्ट्रिंग को हमेशा रिजेक्ट करना है, सब कभी भी नहीं करना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना? तो मतलब क्या हुआ, मेरे को एक ऐसे स्टेट पे जाना है जिस स्टेट से मैं कभी भी बाहर ना निकलूं और मैं स्ट्रिंग को रिजेक्ट ही करवा पाऊं, है ना? तो मतलब एक किस्म से हम क्या कहेंगे, नॉन फाइनल स्टेट होनी चाहिए, और उसी पे हम ए और बी की लूप चला देंगे, है ना? आप समझ पा रहे होंगे। तो देखो भाई, बी पढ़ के हम लोग एक नई स्टेट Q2 पे आएंगे, और खास बात क्योंकि मैं इससे सारी उम्र बाहर ना निकलूं, यहीं पे भटकता रहूं, क्यों? क्योंकि मेरे को स्ट्रिंग रिजेक्ट ही करना है, मेरे को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आपने बी पढ़ लिया, मेरा माइंड चेंज हो गया, मेरा माइंड अब क्या आ चुका है, मेरे को रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, मैं बार बार यही बोलता रहूंगा, मेरे को स्ट्रिंग रिजेक्ट ही करना है, मेरे को इसको एक्सेप्ट करवाना ही नहीं है सारी उम्र। इसका मतलब क्या, चाहे ए है चाहे बी है, मेरी आंखें बंद रहेंगी, मैं कहूंगा मेरे को रिजेक्ट ही करना है। दैट मींस व्हाट, मैं इस Q2 स्टेट पे आ गया तो मेरी आंखें बंद है, अब मैं कहूंगा मेरे को इसको रिजेक्ट ही करना है, मतलब ए कॉमा बी की सेल्फ लिमिट लगा दूंगा, तो यहीं पे सारी उम्र भटकता रहूंगा, इससे बाहर नहीं निकलूंगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो ऑब्वियसली जब हम क्या कहेंगे, हमने जैसे देखो बी से शुरू करा स्ट्रिंग ए ए ए ए बी, कुछ ऐसे बना दिया मैंने, तो बी पढ़ते ही आप इस स्टेट पे आ गए, अब ये ट्रिपल ए डबल बी पढ़ के मैं यहीं घूमता रहूंगा, और क्या बोलूंगा, जब सारा स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा मैं बोलूंगा कि पूरा स्ट्रिंग हमने रीड कर लिया है, और जो हमारा DFA है वो नॉन फाइनल स्टेट पे खड़ा है, मतलब स्ट्रिंग हमारा रिजेक्ट हो गया। तो सीधी सी बात है, हमने स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर लिया। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैंने बहुत बेसिक और बहुत सिंपल वे में आपको समझा दिया है। ठीक है जी, तब आप जरा मेरे को समझाओगे स्टेट का नाम क्या होगा? स्टेट का नाम आप अपने आप से गेस कर पा रहे होगे, इसका नाम होगा जी परमानेंट रिजेक्ट स्टेट, है कि नहीं? दिस इज नोन एज परमानेंट रिजेक्ट स्टेट। अच्छा, इसका एक और नाम है, आप इसको बोल सकते थे डेड स्टेट, क्यों? क्योंकि एक किस्म से डेड हो गया सारा कुछ, है ना, मतलब स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना ही नहीं है। और या फिर आप इसको बोल सकते थे ट्रैप स्टेट, क्यों? क्योंकि एक किस्म से आप ट्रैप हो गए हो, है ना, मतलब स्ट्रिंग जैसे यहाँ पे कोई भी आपने जैसे बी पढ़ा, बी पढ़ते आप यहाँ पे आ गए हो, मतलब उसके बाद तो स्ट्रिंग ने रिजेक्ट ही होना, एक्सेप्ट तो होना नहीं, एक किस्म से हम ट्रैप हो चुके हैं इसके अंदर। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना? तो इसलिए इसका नाम ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी काफी बुक्स यूज करती हैं, ट्रैप स्टेट, डेड स्टेट, है ना, ये मैंने अपने हिसाब से बना रखे हैं, परमानेंट रिजेक्ट स्टेट, परमानेंट एक्सेप्ट स्टेट एंड सो ऑन। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको परमानेंट एक्सेप्ट क्यों कह रहे हैं मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ऐसे भी थोड़ा सा विजुअलाइज कराता हूँ। देखो भाई, अगर आपने ए पढ़ लिया, ए पढ़ने के बाद आप कुछ मर्जी पढ़ो, हार्डली मैटर्स टू मी, मेरे को स्ट्रिंग एक्सेप्ट ही करवाना है, मेरी आंखें बंद है, ए पढ़ लिया ना, ए पढ़ने के बाद मेरी आंखें बंद है, मैं कहूंगा कुछ मर्जी आ जाए, मेरे को स्ट्रिंग एक्सेप्ट ही करवाना है, इसलिए मैं फाइनल स्टेट पे खड़ा रहूंगा और ए और बी की लूप चला दूंगा। जैसे ही मैंने बी पढ़ लिया, बी पढ़ते ही मेरी आंखें बंद है, मैं कहूंगा उसके बाद कुछ मर्जी आता रहे, मेरे को स्ट्रिंग रिजेक्ट ही करवाना है, इसलिए मैं यहाँ पे चला गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो सिंपल बात है भाई, एक बेसिक सी बात याद रखना, स्टार्टिंग विद समथिंग में परमानेंट एक्सेप्ट स्टेट भी आती है और एक परमानेंट रिजेक्ट स्टेट भी आएगी DFA के केस में। NFA के केस में नहीं आई है, DFA के केस में ये आनी ही आनी है। NFA में क्यों नहीं बनाई? क्योंकि डेड कॉन्फ़िगरेशन इटसेल्फ मीनिंग है कि डेड स्टेट पे जा रहे हैं हम लोग, समझ पा रहे हो? डेड कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? जैसे देखो हमने ये नहीं बनाया था ना, तो क्यू नोट कभी कहां जाएगा, हमने कुछ बोला ही नहीं, कुछ नहीं बोला, किसमें समझ पा रहे हो कि स्ट्रिंग हमारा रिजेक्ट ही होना है कि नहीं? तो वही बात है, डेड कॉन्फ़िगरेशन का इम्प्लिसिटली मीनिंग ही डेड स्टेट है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना? तो ठीक है जी, DFA जब हम लोग बना रहे होंगे तो परमानेंट रिजेक्ट स्टेट हमें बना के दिखानी पड़ेगी, किसमें? स्टार्टिंग विद समथिंग वाली कैटेगरी में। एक बात ध्यान रखना, तो ये देख रहे हो कैटेगरी बाय कैटेगरी पहचान करवाने का फायदा ये होगा, जैसे मैं कैटेगरी बाय कैटेगरी आपको क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं, इस टाइप से क्वेश्चन आपका गेट एग्जाम में आएगा ना, इमीडिएटली आपके दिमाग में घंटी बजेगी, एक ट्रैप स्टेट बैठी है ना, और एक परमानेंट एक्सेप्ट स्टेट भी बैठी है, मतलब शायद कुछ स्टार्टिंग विद समथिंग वाला स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवा रहा होगा ये, है ना? तो एक किस्म से देखते ही आपको याद आएगा, ठीक है जी, तो स्टार्टिंग विद ए है। समझ पा रहे हो? ये फायदा है जी कैटेगरीज की पहचान करवाने का। तो कैटेगरी बाय कैटेगरी हम लोग एकदम सिस्टम बना के चलेंगे, जैसे मैंने आपको कम्बिनेटोरियस पढ़ाया था ना, एकदम सिस्टम, मैंने कहा था रैंडम नहीं है भाई, ये सारे सिस्टम है, 9 कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई थी। ऐसे में यहाँ पे भी अलग अलग कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, ताकि जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे इमीडिएटली आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है जी, तो इस हिसाब से काम हो रहा होगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, तो मेन चीज हमें क्या समझ आ चुकी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, स्टार्टिंग में समथिंग में एक तो परमानेंट एक्सेप्ट स्टेट जरूर आनी है, चाहे DFA हो चाहे NFA हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, DFA हो चाहे NFA हो, परमानेंट एक्सेप्ट स्टेट आनी है,
और परमानेंट रिजेक्ट स्टेट किस में आनी है भाई, डीएफए में आनी है। एनएफए में हम लोग इसको बनाते ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है एनएफए में डेड कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग एक किस्म से डेड स्टेट होता है डीएफए में। ठीक है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लीज अपने हिसाब से लिख लेना, है ना। मैं बार बार चीजों को बोलूंगा लिखूंगा टाइम पास होगा, प्लीज मैं यहाँ बोल देता हूँ। परमानेंट रिजेक्ट स्टेट डीएफए में आती है, एनएफए में नहीं आती है। एनएफए में क्यों नहीं आती है, क्योंकि एनएफए में डेड कॉन्फ़िगरेशन हम लोग दिखा सकते हैं, और डेड कॉन्फ़िगरेशन दिखाने का मतलब ही इंप्लिसिटली होता है कि डेड स्टेट है हमारे डीएफए में। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए ओके, ठीक है, दैट्स इट। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमने अपना कंप्लीट कर लिया, मैंने आपको काफी हद तक चीज इसमें समझा दी है। मैं इस चीज को हटाता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करता हूँ। ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इस चीज को। ठीक है, अच्छा प्लीज, मेरे को वैसे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल कोई बात नहीं, एक पॉइंट मेरे मन में आ रहा है, मैं आपको आपसे पूछ लेता हूँ। बेसिक सा पॉइंट है, आप आंसर आराम से कर जाएंगे, बट स्टिल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ये स्ट्रिंग बताओ, ये डीएफए एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा? ऑब्वियसली एक्सेप्ट करेगा, क्यों? क्योंकि ए पढ़ते ही हम लोग यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद ये सब कुछ यहाँ पढ़ा के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवा देंगे। बी के बाद ए बी 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 ए बी। हाँ जी बताओ भाई, स्ट्रिंग एक्सेप्ट के रिजेक्ट? पक्का रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट? क्योंकि जैसे ही बी पढ़ोगे, बी पढ़ते आप यहाँ आ जाओगे, यहाँ आते ये सारा कुछ आप इसी स्टेट पे पढ़ाते रहोगे। ए आया, है ना, जैसे ए आया, 3 ए आए तो 3 ए यहीं घूम जाएंगे, फिर 3 बी आई यहीं घूम जाएंगे, 3 ए आए फिर यहीं घूम जाएंगे, और बी आई यहीं घूम जाएगा, और फाइनली हम क्या कहेंगे, पूरा स्ट्रिंग हमने पढ़ लिया है, डीएफए हमारा फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचा है, इसका मतलब हमारा काम खत्म, स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। आई थिंक आप समझ गए होंगे, और इसी यही कारण है इसको परमानेंट रिजेक्ट बोलने का, क्योंकि हम अगर आप इस स्टेट पे आ गए, इससे आपने सारी उम्र बाहर नहीं निकलना और स्ट्रिंग को रिजेक्ट होना ही होना है, इसलिए हम इसको परमानेंट रिजेक्ट कहते हैं। ठीक है, आई थिंक मैंने काफी बार बोल दिया, आपको समझ में आ गया, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। ठीक है, हाँ जी, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ठीक है, हटा रहा हूं मैं। हाँ जी, तो बस बिल्कुल वैसे जैसे हमने वहां पढ़े थे, जैसे एंडिंग विद, पहला क्या पढ़ा था, एंडिंग विद ए, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया स्टार्टिंग विद ए। अगला क्या होगा भाई, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एंडिंग विद बी, तो यहाँ पढ़ेंगे हम स्टार्टिंग विद बी, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। लो क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है जी स्टार्टिंग विद बी। बहुत सिंपल है, क्या दिक्कत है, मेरे ख्याल से आप अपने बना सकते हैं, बट स्टिल नहीं स्टार्टिंग है। कंस्ट्रक्शन में जब अभी जस्ट आपको शुरुआत करवाई है ना, अभी दूसरी तीसरी कैटेगरी पे हम लोग चल रहा था, दूसरी पे ही चल रहा है, तीसरी पे तो अभी जंप भी नहीं करे, है ना, दूसरी कैटेगरी चल रही है, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको स्टार्टिंग में करा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर बाद में मैं आपको होमवर्क देने शुरू कर दूंगा। ठीक है, जो साथ मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे वो सब होमवर्क में आपको दूंगा, अभी फिलहाल है तो मैं करा रहा हूँ, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो स्टार्टिंग विद बी, देखो कोई दिक्कत नहीं, बी पढ़ के हम लोग Q1 पे आ जाएंगे, फाइनल पे आ गए, है ना, और उसके बाद फिर ए को मैं भी यहाँ घुमा देंगे। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, प्लीज, ये वैसे आपके लिए होमवर्क है, आप वीडियो को पॉज करके अपने बना के देखना और उसके बाद मेरा डिजाइन देखना। ठीक है, हाँ जी, तो बी पढ़ के फाइनल पे हम पहुंच जाएंगे, ए पढ़ते ही हमें उसको रिजेक्ट करवाना है, तो ए कॉमा बी की लूप आ जाएगी। ठीक है, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे ये सब कुछ, है ना। हाँ जी, तो इसमें 3 स्टेट्स बनेंगे, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, स्टार्टिंग विद ए में भी हमारे पास 3 स्टेट्स आई थी, स्टार्टिंग विद बी में भी हमारे पास 3 स्टेट्स आई है, वो अभी मैं स्टेट्स वाली बात आराम से आपके साथ कर लूंगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब हम क्या देखेंगे भाई, स्टार्टिंग विद ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, देखो अब आराम से मैं दिखाता हूँ। चलो पहले स्टार्टिंग विद डबल ए देखते हैं, ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। स्टार्टिंग विद डबल ए देखो, हटा रहा हूं मैं इसे। हाँ जी, बोलो भाई, स्टार्टिंग विद डबल ए कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट पे खड़े होंगे, वही चीज ए पढ़ के Q1 पे आएंगे। प्लीज पॉज करके अपने बना के देखो एक बार, उसके बाद फिर मेरा डिजाइन देखना। हाँ जी, ए पढ़ के हम लोग Q2 पे आ जाएंगे, और Q2 हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में डबल ए है, तो सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या है, डबल ए है, वो मुझे एक्सेप्ट करवाना ही था। अच्छा जी, एनएफए बना रहे थे, तो बस उसके बाद क्या कहेंगे, कुछ मर्जी आ जाए, हार्डली मैटर स्ट्रिंग, हमारा काम खत्म, दैट्स इट। ये हमारा एनएफए रेडी हो गया। तो एनएफए में कितने स्टेट्स आई हैं भाई, 3 स्टेट्स आई हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब बात आएगी डीएफए की। तो डीएफए आएगा तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे डेड कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो भी डेड कॉन्फ़िगरेशन है वो एक किस्म से डेड स्टेट को रिप्रेजेंट कराते हैं, डेड स्टेट बनाओ, हमारा काम खत्म हो जाएगा। लो जी, एक डेड स्टेट मैंने बना दी Q3, और यहीं पे हम लोग ए कॉमा बी घुमा देंगे। अब इसका बी अगर आ गया, जैसे स्टार्टिंग में ही हमने बी पढ़ लिया, तो इमीडिएटली हमारा स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगा, हम बोलेंगे हमारी आंखें बंद है, हमें तो स्टार्टिंग में 2 ही चाहिए थे, आपने तो शुरू में बी पढ़ लिया, खत्म बात, है ना, उसको रिजेक्ट ही करवाना है। सिमिलरली यहाँ पे बैठे हैं और बी पढ़ लिया आपने, तो अगेन ये भी परमानेंट रिजेक्ट स्टेट पे ले आओगे आप लोग, है ना, कारण आप समझ पा रहे होगे क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, ए बी, ये देखो स्टार्टिंग विद डबल ए मैंने कहा था, तो आपने स्टार्टिंग किसे कर दी, ए और बी जैसे ही देखा, उसके बाद कुछ मर्जी आ जाए, हार्डली मैटर स्ट्रिंग, मेरे को स्ट्रिंग को रिजेक्ट ही करवाना था, क्योंकि स्टार्टिंग में डबल ए चाहिए था। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब आपको वही बात है, फालतू के क्वेश्चन आते थे जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था, बोलते थे कि स्टार्टिंग विद डबल ए तो ठीक है एक्सेप्ट हो गया, स्टार्टिंग विद ए बी रिजेक्ट हो गया, स्टार्टिंग विद यू कैन से डबल ए बी, अच्छा, और बीबी का क्या हुआ, स्टार्टिंग विद बीबी, कोई दिक्कत नहीं भाई, स्टार्टिंग विद बीबी देखो यहाँ से बी पढ़ा है ना, उसके बाद यहाँ पे एक और बी, जो कुछ मर्जी पढ़ो, रिजेक्ट ही होना है। स्टार्टिंग विद बीबी बकवास है भाई, स्टार्टिंग विद बीबी को लेके बैठा है, इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं, स्टार्टिंग विद बीबी को लेके बैठा है, प्लीज इस बात को समझो, क्योंकि स्टार्टिंग विद बी अगर आपने कह दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ,
देखो भाई बी से शुरुआत होनी चाहिए, है ना, उसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, ये दोनों लैंग्वेजेस एक किस्म से इसके अंदर है, ठीक है, या ये रिप्रेजेंट करवा रही है इस चीज को, है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। स्टार्टिंग विद बी मैंने बोल दिया तो मैं इसको कह सकता हूं स्टार्टिंग विद बी ए और स्टार्टिंग विद बी बी। बहुत माइन्यूट पॉइंट्स हैं, प्लीज इस बात को समझ लो अच्छे से। अगर आपको समझ में आ चुका है कि स्टार्टिंग विद बी को लेके बैठी है, ये बात सीधी सी आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं छोटा सा प्रूफ देने की कोशिश कर रहा हूं। स्टार्टिंग विद बी कह रहा हूं मैं, तो मैं इसको घुमा फिरा कैसे भी कह सकता था, स्टार्टिंग विद बी ए और स्टार्टिंग विद बी बी, समझ पा रहे हो कि नहीं। और इनफैक्ट हम सिंपली बी भी बोल सकते थे, ओनली बी, क्योंकि सिंगल बी भी एक्सेप्ट होना चाहिए था, है ना। तो वही बात है, देखो अब ज्यादा इसको मैं घुमाना नहीं चाह रहा, मैं ऐसे बोलता हूँ, ये देखो स्टार्टिंग विद बी, ऐसे ऐसे समझो, देखो स्टार्टिंग विद बी है ना, तो बी का मतलब उसके बाद में कुछ मर्जी आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी। तो मैं इस लैंग्वेज को ऐसे बोल सकता हूँ, वही बात है, अभी मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा, रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ाने के बाद बड़े आराम से आपको सब डिफरेंशिएट करा दूंगा, बट अभी फिलहाल कोई बात नहीं, पेशेंस से समझो। अच्छा जी, स्टार्टिंग विद बी का मतलब क्या होगा, बी से शुरू होने के बाद में कुछ मर्जी आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी। तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे, स्टार्टिंग विद बी ए, बाद में कुछ मर्जी आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी। स्टार्टिंग विद बी बी, बाद में कुछ मर्जी आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी, है ना, क्योंकि सेकंड कैरेक्टर ए या बी कुछ भी हो सकता है, और इनफैक्ट सेकंड कैरेक्टर नल भी तो हो सकता है, मतलब कुछ हो ही ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, खाली भी हुआ। तो मतलब ये जो लैंग्वेज है स्टार्टिंग विद बी, दैट इज इक्वल टू सेइंग दिस थिंग, स्टार्टिंग विद बी ए और स्टार्टिंग विद बी बी और सिंगल स्ट्रिंग बी। समझ पा रहे कि नहीं। तब आप समझ रहे होंगे कॉमन सेंस से कि जो मैंने बोला स्टार्टिंग विद बी बी, तो ये इसके अंदर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो स्टार्टिंग विद बी, स्टार्टिंग विद बीबी को लेके बैठी है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। बस मेरा अब यहाँ काम खत्म, मैं बोलूंगा मैंने स्टार्टिंग विद बी की बात कर ली थी, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आनी नहीं चाहिए थी कि स्टार्टिंग विद बीबी का क्या होगा। स्टार्टिंग विद बीबी यहीं आ गया आराम से, जब स्टार्टिंग विद बी आ गया तो स्टार्टिंग विद बीबी उसको लेके बैठा, हमारा काम ही खत्म हो गया। और ऑब्वियसली बी ए वाली बात भी नहीं करी, तो बी ए वाली बात भी यहीं आ गई, बी से शुरू हो गया, उसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, हार्डली मैटर्स टू मी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो स्ट्रिंग रिजेक्टिव होना है, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते थे। देखो भाई मैं ऐसे बोलता हूँ, देखो ए ए शुरू में दो क्या हो सकते हैं, दो कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, ए बी, बी ए बी बी, है ना। ए वाला मेरा एक्सेप्ट हो रहा है। अच्छा जी, ए बी की क्या कहानी हो रही है, ए बी मेरा रिजेक्ट हो रहा है, आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। बी ए की क्या कहानी है, बी पढ़ने के बाद ए पढ़ा, कुछ मर्जी पढ़ा, रिजेक्ट ही हो रहा है। बी वाली बात भी एक किस्म से यही है, तो सारे रिजेक्ट हो रहे हैं, बस स्टार्टिंग विद ए हमारा चल रहा है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ओके, स्टार्टिंग विद ए हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टार्टिंग विद बी बी। हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, प्लीज अब मेरे हिसाब से आप अपने आप उसको बना सकते हैं, बट कोई बात नहीं, मैं आप पहले वीडियो को पॉज कर लो, अपने आप से बना लो, फिर मैं फटाफट से चेंजेस करके दिखा देता हूँ। ये भी चेंजेस कर दूंगा। स्टार्टिंग विद बी बी, बड़ा कैसे करोगे, कुछ नहीं, ए और बी को फ्लिप मार देना बस, और कुछ नहीं। हाँ जी, स्टार्टिंग विद बी बी, लो जी, ये बी, ये बी, ये ए, ये ए, प्रूफ आपके लिए होमवर्क है, आप प्लीज अपने आप से चेक करेंगे। स्टार्टिंग विद बी बी एक्सेप्ट हो जाएगा, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब आएगा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, स्टार्टिंग विद ए बी। बताओ भाई स्टार्टिंग विद ए बी के लिए आप क्या करेंगे। बहुत सिंपल है, ए बी से स्टार्ट होना चाहिए ना, तो बस पहले ए और फिर बी। ठीक है, स्टार्टिंग विद ए बी हो गया। अच्छा जी, अब कोई बात आएगी, अगर शुरू में बी आ गया तो आपने स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देना था। अच्छा जी, अब आप ये सोचो स्टार्टिंग विद ए आया, है ना, हमने इसकी बी की बात कर ली, और जैसे ही हम लोग ए पढ़ेंगे तो मतलब डबल ए से स्टार्ट हो गया, है ना, ए और ए डबल ए से स्टार्ट हो तो वो भी रिजेक्ट हो रहा है, तो बस हमारा काम हो चुका है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं, बिल्कुल यही डिजाइन, कुछ नहीं, बस फटाफट से मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करके दिखाता जा रहा हूँ आपको। ठीक है जी, स्टार्टिंग विद ए भी हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या बचता है जी, स्टार्टिंग विद बी ए। कोई दिक्कत नहीं, लो जी, स्टार्टिंग विद बी ए। स्टार्टिंग विद बी ए में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए। ठीक है, ये स्टार्टिंग विद बी ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो भाई, वही बात आएगी, ए इधर ले जाएगा, है ना, और फिर इसका ए तो यहाँ जा रहा है, तो फिर यहाँ पे बी ले जाएंगे, ताकि डबल बी से स्टार्ट होगा तो भी वो भी खराब हो गया, ए से शुरू हो गया स्ट्रिंग तो वो भी खराब हो गया, बस बी ए वाले स्ट्रिंग सारे एक्सेप्ट हो गए, है ना। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, इसमें मेरे को ज्यादा टाइम पास करना नहीं चाहिए, सीधे होमवर्क में मैं दे सकता था, आप सीधे आराम से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है जी, तो मैंने टोटल 6 क्वेश्चन आपको करा दिए, स्टार्टिंग विद ए, स्टार्टिंग विद बी, स्टार्टिंग विद ए, स्टार्टिंग विद बी बी, स्टार्टिंग विद ए बी, स्टार्टिंग विद बी ए। ठीक है जी, बस इन 6 क्वेश्चंस के बाद आई थिंक आपको अच्छे से आइडिया होगा स्टार्टिंग विद समथिंग की कैटेगरी में क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब मेन बात आएगी नंबर ऑफ स्टेट्स वाली, बड़े आराम से आप आंसर कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद ए की जरा मेरे को देखो, रिवाइज कराओ, हमने कितनी स्टेट्स बनाई थी, आपको वहीं से अंदाजा होने लग जाएगा। एंडिंग विद समथिंग में तो मैंने आपको सिंपली बताया था कि अगर हमारे पास एंडिंग विद समथिंग वाली बात है, उसमें जैसे यू कैन से जो स्ट्रिंग है एंडिंग विद समथिंग है ना, जैसे हमने बोल दिया कि डब्लू, एंडिंग विद डब्लू है, और डब्लू की लेंथ हम मान लेते हैं से एन है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी चाहिए होती थी भी, n+1, चाहे NFA हो चाहे वो DFA हो। याद है ना, जैसे एंडिंग विद ए है तो डब्लू की लेंथ कितनी हो जाएगी 1,
तो हमें दो स्टेट्स बनाएंगे एनएफए में, दो स्टेट्स बनाए थे हमने डीएफए में। फिर डब्ल्यू की लेंथ अगर मैं 2 मान लेता हूं, मतलब एंडिंग विद डबल ए है, तो एनएफए में भी 3 स्टेट्स आई थी, डीएफए में भी 3 स्टेट्स आई थी, हमने सब चेकिंग करवाई थी, आपको याद होगा आप लोगों को। अब यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको डिराइव करवाना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में समझने के लिए क्या करेंगे, कॉमन सेंस से आपके पास आंसर आ रहा होगा। देखो भाई, स्टार्टिंग विद एनएफए में तो कोई टेंशन है ही नहीं, है ना। तो अब स्टार्टिंग विद समथिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, डब्ल्यू की लेंथ अगर एन है, स्टार्टिंग विद डब्ल्यू स्ट्रिंग है कोई, मतलब स्टार्टिंग विद ए, स्टार्टिंग विद बी एंड सो ऑन, तो बताओ भाई क्या होगा। स्टार्टिंग विद ए मतलब डब्ल्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी जी, 1। तो कितनी लेंथ का एनएफए बनाया था, कितनी सेट्स का एनएफए बनाया था, याद होगा आपको। फटाफट बनाते रहो, जितनी बार बनाओगे उतनी जल्दी चीजें याद होंगी। फटाफट फटाफट बनाओ। क्यू नोट पे ए पड़ा, हम लोग Q1 पे, ये हमारी फाइनल, और यहाँ पे ए कॉमा भी हमने घुमा दिया था, 2 स्टेट्स का बना था ना। हाँ जी, तो वही बात आएगी जी, n+1 स्टेट्स आ जाएंगी एनएफए में, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं, बिल्कुल बड़े आराम से आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, अगर डब्ल्यू की लेंथ n है तो n+1 स्टेट्स तो मुझे बनानी पड़ेंगी। जो सब बात मैंने वहां करी थी, बिल्कुल यही सब बात मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको, है ना। n+1 स्टेट्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए। जैसे a स्ट्रिंग की लेंथ 1 है, तो मेरे को 2 स्टेट्स तो चाहिए ही चाहिए, है ना। ऐसे स्टार्टिंग विद डबल ए हो जाता तो डब्ल्यू की लेंथ कितनी हो जाती, 2 हो जाती, तो आप समझ पा रहे हो 3 स्टेट्स बनेंगी एंड सो ऑन। बट डीएफए में कितने स्टेट्स बनी थी भाई, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। डीएफए में n+2 स्टेट्स बनी थी। एक फालतू क्यों बनी थी भाई, एक फालतू बनी थी डेड स्टेट या परमानेंट रिजेक्ट स्टेट, इसके कारण एक फालतू आ गया, और एनएफए में n+1 ही रह जाएंगे, और इसमें एक परमानेंट एक्सेप्ट स्टेट आ रही थी। सिमिलरली यहाँ पे भी परमानेंट एक्सेप्ट स्टेट आ रही थी, ठीक है। तो ऐसे कोई डीएफए आपके पास बना हुआ आ गया, आपसे सिंपली पूछेगा कि इसकी लैंग्वेज कौन सी एक्सेप्ट हो रही है। 1 मिनट में अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको समझ में आएगा, अच्छा जी डेड स्टेट है, अच्छा जी परमानेंट एक्सेप्ट स्टेट भी है, तो मतलब स्टार्टिंग विद समथिंग की कहीं ना कोई कहानी चल रही होगी। तो हमने देखा स्टार्टिंग विद बीए है, काम खत्म, बस दैट्स इट। इतनी जल्दी आपके पास और इतना सटीक और इतना एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा। मैंने आपको काफी बार समझा दिया ये बात, ठीक है जी। चलो ठीक है, दैट्स इट। अब हम लोग अपनी थर्ड कैटेगरी शुरू करेंगे। मैं साइड में हूं तो प्लीज फटाफट नोट डाउन कर लो इनको, ठीक है। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हटाता हूं इस चीज को। और अब हम लोग अपनी थर्ड कैटेगरी पे जंप करते हैं, दैट इज स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद समथिंग, ठीक है। देखो पहली कैटेगरी थी एंडिंग विद समथिंग, सेकंड कैटेगरी हमने देखी स्टार्टिंग विद समथिंग, है ना। अब हम लोग थर्ड कैटेगरी देख रहे हैं स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद समथिंग, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद समथिंग, ठीक है। ओके, तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट शायद आपको लग सकती है कैटेगरी, थोड़ा ध्यान से और आराम से समझना, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना भाई, नहीं तो आपको ये बहुत तंग करेगी कैटेगरी। देखो भाई, तो सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन आपको देता हूं, स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी, ठीक है। मैं ना ऐसे लिख देता हूं, देखो ऐसे पढ़ाऊंगा मैं, ए और बी दो चीजें है ना, तो स्टार्ट विद ए एंड विद बी, स्टार्ट विद बी एंड विद ए, स्टार्ट विद ए एंड विद ए, स्टार्ट विद बी एंड विद बी, ठीक है। टोटल ये 4 क्वेश्चन मैं आपको सारे सॉल्व कराऊंगा। फिर हम डबल कैटेगरी पे जंप कर जाएंगे, डबल ए, देखो ऐसे ए बी बी ए बी बी, है ना, फिर ए बी ए बी बी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 16 क्वेश्चन बन जाएंगे भाई, ठीक है। समझ पा रहे हो, स्टार्ट विद ए एंड विद ए, स्टार्ट विद ए एंड विद ए बी, स्टार्ट विद ए एंड विद बी ए, डॉट 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 डॉट। तो टोटल यहाँ पे 16 क्वेश्चन बनेंगे भाई। 16 के 16 तो ऑब्वियसली मैं नहीं कराऊंगा, मैं 1-2 आपको करा दूंगा, उसके बाद बाकी सारे होमवर्क में दे दूंगा, लगभग सारे एक जैसे आपको अपने आप से क्लिक हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं 4 शुरू के करा देता हूँ, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएंगे फटाफट। देखो भाई शुरू करो, स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। देखो कैसे शुरुआत करोगे, सबसे पहले ना स्ट्रिंग की पहचान कर लेना भाई। नई कैटेगरी है तो फटाफट से लैंग्वेज की मेरे को जरा पहचान करो, इसमें कौन कौन से स्ट्रिंग्स होंगे। सबसे छोटा स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए एंड विद बी, हाँ जी ए बी, उसके बाद फिर ए बी बी डॉट 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 डॉट। तो मैं ऐसे बोलूं ए बी, बीच में कुछ मर्जी आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी, समझ गए बस। अब लगभग हमारा काम खत्म है, अब आप एक झटके में बना के दिखा दोगे। देखो भाई क्यू नॉट इनिशियल स्टेट से हम शुरू होंगे, ए डाला, उसके बाद हम लोग Q1 पे आ गए, बीच में मैं वो बोल रहा हूँ कुछ मर्जी आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी, तो इसका मतलब ए कॉमा बी की सेल्फ लूप, और बाद में हम बी पढ़ के फाइनल स्टेट Q2 पे जंप कर जाएंगे। समझ गए, बहुत सिंपल केस है भाई। ए से शुरू हुआ एंड बी से हो रहा है, बीच में कुछ मर्जी आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी, तो ए कॉमा बी की मैंने लूप दिखा दी। आप ऐसे भी चल सकते थे अगर आपका मन था, तो ऐसे कुछ मत करो, सिंपली ऐसे बोलो। सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा है अभी, ए बी, तो ए बी मैंने एक्सेप्ट करा दिया ना। अब ए और बी के बीच में कुछ मर्जी आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी, तो ए कॉमा बी की सेल्फ लूप दिखा दो। तो मैंने ये आपको क्या बना के दिखाया अभी, क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा एनएफए है। इसको अगर मुझे डीएफए बनाना तो कैसे करूं भाई, ऑब्वियस सी बात है, पहले देखो कौन चीज आपको आंखों को चुभ रही है, बी ए चुभ रहा है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है,
तो एक बी हटाओ। ऑब्वियसली हम कहेंगे कि क्या पता स्ट्रिंग ए बी होता, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है ना। तो यहाँ पे अगर ए बी होता तो आप ए पढ़ के और बी यहीं पे घुमा देते तो वही बात है, दिक्कत हो जाती, तो इसलिए हमने यहाँ पे बी हटा दिया। काफी बार ये सब चीजें मैं रिपीट कर चुका हूँ, 12 मिनट से रिपीट मत कराओ, ठीक है जी। ओके, तो ए बी हमारा सेट हो गया। एक यहाँ लूप होगी तो ऐसे बात करो, क्यू रूट का बी कहा जाएगा भाई। मेरी एक्चुअली तबीयत बहुत खराब चल रही है भाई, 1-2 दिन हो गए हैं, मौसम चेंज होता है तो मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है। चलो ठीक है, इधर आओ भाई। ए हो गया, उसके बाद बी, बी पढ़ते ही हम क्या कहेंगे भाई, डेड सेट पे जंप करेंगे। क्यों? क्योंकि वही बात है, बी पढ़े तो हमारी आंखें बंद है, क्योंकि मैंने बोला था स्टार्ट विद ए होना चाहिए और आपने स्टार्ट विद बी कर दिया तो हम वहीं फंस जाएंगे। तो डेड सेट पे आ जाएंगे और ए कॉमा बी की लूप दिखा देंगे। तो बस इतना याद रखना, स्टार्टिंग विद समथिंग है ना, अब इसको छोड़ दो, स्टार्टिंग विद ए वाली बात है ना, तो डेड स्टेट तो हमें बनानी ही पड़ेगी डीएफए के केस में। एनएफए में हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट डीएफए में डेड स्टेट आएगी ही आएगी, ठीक है। ओके जी, अच्छा, और उसके बाद अब एंड विद समथिंग था यहाँ पे, तो इसका मतलब परमानेंट एक्सेप्ट इसमें नहीं बनेगी, प्लीज ये बात ध्यान रखना। दोनों को मिक्स कर दिया मैंने। पहली कैटेगरी तो देखो ये वाली कौन सी है, सेकंड कैटेगरी, ये कौन सी है जी, हमारी फर्स्ट कैटेगरी। तो दोनों को मैंने मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछा है। स्टार्ट विद ए था तो आपको याद रखना है भाई, डेड स्टेट तो आनी ही आनी है डीएफए के केस में, ठीक है। और परमानेंट एक्सेप्ट स्टेट आती थी, बट यहाँ पे परमानेंट एक्सेप्ट स्टेट नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि एंड विद बी है, एंड विद समथिंग की कंडीशन है मेरे पास, तो परमानेंट एक्सेप्ट नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि मैं आंख बंद थोड़ी कर लूंगा, ए से शुरू होगा उसके बाद आंख मेरी बंद थोड़ी, हमें आखिरी में देखना भी है कि बी आया कि नहीं आया आखिरी में, समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर आखिरी में बी नहीं आया तो फिर मेरे को उसको एक्सेप्ट नहीं करवाना। जो थिंक समझ पा रहे हो कि परमानेंट एक्सेप्ट स्टेट मेरे यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है, बट परमानेंट रिजेक्ट स्टेट हमारे पास आ रहे, दैट इज योर डेड स्टेट, ठीक है जी। आई थिंक मैं समझाता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिसका ए और बी कंप्लीट है, इसका ए और बी वैसे ही कंप्लीट है क्योंकि तो डेड स्टेट थी, इसका ए और इसका बी भी कंप्लीट है। अब बात आती है सिर्फ इसकी, इसका बताओ भाई, ए का जाएगा और बी का जाएगा। कॉमन सेंस से सोचो, अगर आपने यहाँ पे बी पढ़ा है तो ऑब्वियसली एंड विद बी है कि नहीं, ऑब्वियसली, तो इसलिए बी की सेल्फ लूप आएगी। समझ पा रहे हो? देखो यहाँ पहुंचे कैसे, ऐसे समझाओ मेरे को, बार बार मैं आपको चीज बताता हूँ। ए और बी पढ़ के आप यहाँ पे पहुंचे हो। अब पहुंचने के बाद अब आपने जितने मर्जी भी पढ़ ली, हार्डली मैटर्स टू मी, ये तो एंड विद बी ही तो रहेगा, तो स्टार्ट विद ए और एंड विद बी ही तो है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लूप चला दी। अच्छा जी, अब आप ये सोचो, ए बी पढ़ के आप यहाँ पे पहुंचे हो, और अगर आपने ए पढ़ लिया तो फिर आपको किसकी तलाश है, एक सिंगल बी की। अगर मुझे एक बी मिल गया तो मेरा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। तो बस बताओ, सिंगल बी पढ़ के फाइनल पे कौन पहुंचाता है, Q1 पहुंचाता है, तो फाइनली बी पढ़ के हम लोग यहाँ आ जाएंगे, सॉरी ए पढ़ के हम लोग यहाँ आ जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा मैं इसको लेबल करूं तो मैं आपको थोड़ा ऐसे भी समझाता हूं। देखो भाई, ये स्टेट क्या बता रही है भाई, स्टार्ट विद ए एंड विद बी, क्योंकि हमारी फाइनल स्टेट थी, है ना। ये क्या बता रहे हैं भाई, ए से स्टार्ट हो रहा है बस, ठीक है, और इसने कुछ नहीं बताया। बी से एंड होने वाली बात इसने कुछ नहीं बताई। तो सीधी सी बात है, जैसे ही बी, जैसे देखो आपने ए बी पढ़ लिया, फाइनल पे आप पहुंच चुके हो, उसके बाद जैसे ही आपने ए पढ़ लिया तो मैं सिंपली ये कहूंगा ना भाई, ए स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रहा है, बाकी और मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। तो बेटर है कि हम लोग पीछे आ जाए ताकि फिर हम बी पढ़ के फाइनल पे पहुंच सके, ठीक है जी। तो इसलिए हम लोग ए पढ़ के पीछे आगे और बी से फाइनल पे हम लोग पहुंच पाएंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो कि बेसिक सी बात है। स्ट्रिंग चला के भी देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ए बी 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 सारे यहीं घूमते रहे, जैसे ही ए पढ़ा तो यहाँ आएंगे, उसके बाद जैसे ही मैं बी पढ़ूंगा मेरे को फाइनल पे पहुंचना था, तो मैं फाइनल पे पहुंच पा रहा हूँ। सिंपल बात याद रखनी है भाई, एक बी पढ़ के फाइनल पे कौन पहुंचाता है, ये पहुंचाती है, तो बस मेरे को यहीं पे वापस आना था। समझ पा रहे हो, ए बी ए, ठीक है। जैसे आप ऐसे सोचो, ए बी 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 कुछ कुछ पढ़ लिया, उसके बाद जैसे मैंने ए पढ़ा तो एक बात ये सोचो, ए ट्रिपल बी पढ़ के मैं फाइनल पे खड़ा हूं ना, जैसे मैंने ए पढ़ा है तो अब मेरे को सिर्फ एक बी की तलाश है। अगर एक बी भी मुझे मिला तो मेरे को फाइनल पे पहुंचना है, तो इसका मतलब ऐसा स्टेट कौन है भाई, Q1 है, तो इसलिए हम लोग Q1 पे पहुंच गए। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बेसिक सी बात मैं आपको और बताता हूँ, अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है तो मैं यहीं पे आपको क्लियर करता हूँ। देखो मैं ए को यहाँ ले गया, आपको समझ में आ रहा था, मैं ए को यहाँ क्यों नहीं लेके गया वो भी आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में ए को ले गया तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास पैदा हो सकती है। क्या प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, देखो अगर आप ए से यहाँ पे आ जाते हैं, इनिशियल स्टेट पे आ जाते हैं, एक बार मैसेज को हटा दूं, एक बार नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है। हाँ, मैसेज को एक बार हटा रहा हूं और आपको थोड़ा और समझा रहा हूं। अगर मैं बाय चांस ए को यहाँ ले आता तो क्या प्रॉब्लम आती, आपने ए बी पढ़ के फाइनल पे आए थे, ए पढ़ के आप इनिशियल पे आ चुके, अब आपने बी पढ़ लिया या ए पढ़ लिया, कुछ बी के बाद कुछ मर्जी पढ़ लिया, इट हार्डली मैटर्स टू मी, आप स्ट्रिंग को रिजेक्ट करते चले जाओगे। लेकिन ए बी तो मेरा ये एक ऐसा स्ट्रिंग था जो कि एक्सेप्ट होना चाहिए था, लेकिन आप उसको सारा टाइम रिजेक्ट ही करोगे। रादर ए बी तो रिजेक्ट करोगे, उसके आगे कुछ मर्जी आ जाए आप उसको ब्लाइंडली रिजेक्ट करते चले जाओगे, मतलब ट्रैप स्टेट पे जंप कर जाओगे। तो एक बेसिक सा रूल आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि जो भी ट्रैप स्टेट पे जाते हैं ना स्टेट्स, उन पे वापस सारी उम्र नहीं आना होता, प्लीज ये बात ध्यान रखना। तो मैं ऐसे बोलूंगा यहाँ पे, जैसे मैंने ट्रैप स्टेट बनाई है ना,
तो मैं यहाँ पे ऐसे हाफ ऐसे, यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन में ऐसे एरो बना के छोड़ दूंगा, सर्कल बना के छोड़ दूंगा। यहाँ पे वापस नहीं आना भाई, अब इन्हीं के साथ कहानी करनी है आपने, जो कुछ करनी है। शायद आपको थोड़ा सा पॉइंट डिफिकल्ट लग रहा होगा स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे मैं डीप में जाऊंगा और कोशिश कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मैं एक बार और बोलता हूँ भाई, ये देखो क्यू नोट हमें ट्रैप स्टेट पे लेके जाती है ना, तो क्यू नोट पे इन स्टेट से Q1 या Q2 से कभी भी यहाँ वापस मत आ जाना, क्योंकि अगर आप यहाँ वापस आ गए तो शायद जो ठीक स्ट्रिंग्स होंगे जो आपको एक्सेप्ट करवाने थे आप वो भी रिजेक्ट करवा दोगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि Q नोट से हमारे पास ट्रैप स्टेट का रास्ता है। तो अगर एक बार आप ट्रैप पे पहुंच गए तो सारी उम्र आप वहां से नहीं निकलोगे, समझ पा रहे हो? तो करेक्ट स्ट्रिंग भी रिजेक्ट होने शुरू हो जाएंगे अगर आप Q नोट पे वापस आ गए तो रूल सिंपली याद रखना है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद समथिंग वाले स्ट्रिंग्स के केस में हमें सिंपली ये बात ध्यान रखनी, जो भी स्टेट हमें ट्रैप स्टेट पे लेके जा रही होगी उन स्टेट्स पे वापस सारी उम्र नहीं आना, उन पे डैश लगा करके साइड कर देना, उनको वापस कभी नहीं आना उन पे, ठीक है? तो मैं अब एक बार दोबारा से दिखाता हूं, दोबारा से एक बार ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूं, जो मैंने अभी स्टाइल बताया उस हिसाब से देखना कितनी जल्दी आंसर आएगा, ठीक है? मैं एक बार हटा रहा हूं उसको, दोबारा से बता रहा हूं, हटा रहा हूं, ठीक है? हाँ जी, तो देखो भाई मैं क्या कहूंगा, स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी था ना, क्यू नोट से मैंने शुरू करा, ए पढ़ा, Q1 पे आया, बी पढ़ा, Q2 पे आया, दिस इज माय फाइनल। डायरेक्ट डीएफए बना रहा हूं, एनएफए नहीं बना रहा, सीधा डायरेक्ट डीएफए बना रहा हूं। हाँ जी, बी पढ़ते ही हम लोग Q3 पे आए, दैट इज आवर ट्रैप स्टेट। बस यहां पे अब लाइन खींच दूंगा, वापस नहीं आना यहाँ पे। अब इसकी बात करो, Q1 का बी तो कंप्लीट है, ए यहाँ पे तो आना ही नहीं है लेकर के, है ना? फिर आपका दिमाग चलेगा कि ए आया, उसके बाद कितने मर्जी ए आ जाए, उसके बाद बी आए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, स्टार्टिंग विद एंडिंग विद बी ही रहेगा, तो ए की यहाँ पे आप सेल्फ लूप दिखा सकते हो, ठीक है? अच्छा जी, इसका ए और इसका भी कंप्लीट, इसका ए और इसका भी कंप्लीट, इसका ए भी कंप्लीटेड है। इसकी बात करो, अब देखो इसका ए कहां जाएगा, देखो भाई सीधी सी बात है, इसका ए देखो, ए बी पढ़ के आप फाइनल पे आए हो, उसके बाद आपने ए पढ़ लिया तो आपको सिर्फ एक बी की तलाश है, यहाँ पे तो आना ही नहीं है, इनको तो पक्का लगाओ। अब इस पे है, या तो आप इस पे जाओगे या फिर आपको कोई नई स्टेट बनानी पड़ेगी, दो ही पॉसिबिलिटी है ए पढ़ने के बाद, समझ पा रहे हो? Q2 पे आप खड़े हो, ए बी पढ़ के आप खड़े हो, ठीक है? ए बी पढ़ने के बाद आप खड़े हो, अब आपने ए पढ़ा है, आपको पता है स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होना, रिजेक्ट ही होना है, तो ए की सेल्फ लूप तो यहाँ पे आनी नहीं है, तो हमें किसी एक नॉन फाइनल स्टेट पे जाना है। तो किस पे जाऊंगा? दो चॉइसेस हैं, या तो यहां जाऊं या कोई एक नई स्टेट बनाऊं, मेरे पास दो चॉइसेस हैं। अब वही बात है, मिनिमम स्टेट्स का हमें बनाना हो तो मैं आपको बात बताता हूं, तो नई स्टेट लेना थोड़ा अवॉइड करो, पहले सोचो कि इस स्टेट से हमारा काम हो सकता है कि नहीं। तो फिर हमने सोचा ए पढ़ा मैंने, उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि जैसे ही मैंने बी पढ़ा तो मेरे को तो इसको एक्सेप्ट करवाना है, तो मतलब सिर्फ एक बी पढ़ के एक्सेप्टिंग स्टेट पे या फाइनल स्टेट पे कौन लेके जाता है? सिर्फ एक बी पढ़ के फाइनल पे कौन लेके जाता है? Q1 लेके जाता है। तो लो जी, मैंने ए पढ़ा तो मैं यहां ले आया, ठीक है? अब बी की तो आपको टेंशन 1% की भी नहीं है, बी की सेल्फ लूप आनी थी, क्यों? क्योंकि आपने ए स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी था, तो ए बी पढ़ के आप फाइनल पे आए हो, उसके बाद 1 लाख बी पढ़ लो, स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी ही तो रहेगा, इसलिए बी की सेल्फ लूप आ गई। आई थिंक अब आपको थोड़ा इंट्यूटिव वे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग ये डीएफए बना रहे हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, ठीक है? हटा रहा हूं मैं इस चीज को, हटा दूं? हाँ जी, अच्छा जी, अब बस नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है, फटाफट से आप बना दोगे इसको, स्टार्टिंग विद बी एंड एंडिंग विद ए, ठीक है? बी से शुरू होना है, एंड ए से होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ना हमारा, ठीक है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। हाँ जी, लैंग्वेज की पहचान करो फटाफट, स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद ए, सब छोटा स्ट्रिंग बी ए, है ना? उसके बाद फिर अब बस इतनी बोल के भाग जाऊंगा, बी ए बी, है ना? बी ए डॉट डॉट डॉट, तो मतलब बी ए, बीच में कुछ मर्जी आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी। कहो तो एनएफए बनाऊं तो सीधा डीएफए बना दूं, है ना? मेरे ख्याल सीधा डीएफए बनाते हैं, एनएफए में क्यों टाइम पास करें, है ना? आप अपना बना सकते हो, उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। प्रीवियस थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके देखो, जैसे मैंने एनएफए बनाया था ना, बिल्कुल वैसे ही ये भी बन जाएगा, टाइम पास मत करो मेरे से प्लीज, एक बार बी को स्वैप कर देना बस। मैं फटाफट डीएफए आपको सीधा सीधा बनवाता हूं, प्रैक्टिस करवा रहा हूं, सिर्फ कुछ नहीं, जितनी प्रैक्टिस आप साथ साथ कर लोगे क्लास के अंदर, यहाँ बैठे बैठे मेरे साथ साथ कर लोगे, उतना अच्छा आपके लिए फायदा है। आपको डीएफए बनाने में, एनएफए बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो वही बात है, आप सिर्फ सुनते रहोगे, वीडियो सुनने से कुछ नहीं होता भाई, जब तक आप कॉपी पेन पे हाथ से लिखोगे नहीं, खुद बनाओगे नहीं, बात नहीं बनेगी, ठीक है? मैं जैसे मर्जी, क्योंकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आर्ट है, डिजाइन इज आर्ट, ठीक है? डीएफए बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, ये सब आर्ट वाली बातें हैं। तो आर्ट कैसे आपकी यू कैन से एनहांस होती है? प्रैक्टिस कर करके। जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं, तो जितनी ज्यादा ड्राइंग बनाते चले जाओगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, बिल्कुल वही बात है और कुछ नहीं है, ठीक है? इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई मेथड नहीं है मेरे पास जो मैं आपको बताऊं कि ये लगाओ आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस की बातें हैं। चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट, स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद ए। हाँ जी, बी Q1 सबसे छोटा स्ट्रिंग, वही बात, सबसे छोटा स्ट्रिंग का सेट कराओ भाई, Q2 बी ए सबसे छोटा स्ट्रिंग था, मैंने सेट करा दिया। अब फटाफट से बात करो, ए पढ़ते ही डेड स्टेट पे हम आ जाएंगे और हम कहेंगे कि सब कुछ हमें रिजेक्ट ही करना है।
बिल्कुल सेम टू सेम है। मैं ऐसे बोल के भाग सकता था ए और बी को स्वैप करो, प्रीवियस क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस करा रहा हूं बार बार, क्योंकि आप समझ पा रहे हो जितनी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे उतना अच्छे से आपका काम होगा। पॉज करके बेसिक से खुद बना के देख लेना ये डीएफए, उसके बाद मेरे साथ मैच कर लेना। ठीक है जी, चलो फटाफट। ये हो गया, इसका बी हो गया, इसका ए हो गया, ये सब कंप्लीटेड है। इसका ए होगा, इसका बी बताओ कहां जाएगा। देखो भाई, बी पढ़ के आप यहाँ आए हो तो बच्चे 1 लाख बी पढ़ दो, ए पढ़ोगे तो उसके बाद स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद ए ही है ना, तो ठीक है जी, बी की सेल्फ लूप आ जाएगी। अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ इसका ए, ऑब्वियसली आप समझ पा रहे हो सेल्फ लूप आएगी। मेरे से ज्यादा स्पीड मत कराओ प्लीज, प्रीवियस वीडियो देख लो, सॉरी प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने क्वेश्चन करा उसको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा सारा, है ना। हाँ जी, ए की सेल्फ लूप आएगी और बी आप समझ पा रहे हो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ जाएगा क्वेश्चन, ये देख लो। जैसे बी ए पढ़ के यहाँ आए थे, जैसे बी पढ़ा उसके बाद मेरे को सिर्फ एक ए की तलाश है, ए के मिलके मेरे को फाइनल पे पहुंचना था, तो एक ए की तलाश कौन करवाता है, क्यों कराता, तो हमारे बात वही खत्म होगी। बी पढ़ के याद है, और बार बार बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे लाइन सीधी पहले खींच देनी है, उसके बाद सारी बातें करनी है। मतलब इसका बी यहाँ पे तो आना ही नहीं है, दो चॉइसेस है, तो यहाँ जाएगा या फिर कोई नई स्टेट बना के हमें उस पर लेके जाना पड़ेगा। फाइनल पे तो हमें रहना नहीं है, क्योंकि अगर आपने बी ए पढ़ने के बाद आपने बी पढ़ लिया तो स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद बी हो रही है। स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद ए मैंने कहा है आपको, बी एंडिंग नहीं कहा है, इसलिए या तो इस पे आना है या फिर कोई नई स्टेट बनानी है। यहाँ पे तो सेल्फ लूप आने नहीं वाली बी की, तो फिर वही बात आएगी, मिनिमम स्टेट्स की बात करी थी, तो यहाँ पे आना ज्यादा फायदेमंद है बजाय कि एक नई स्टेट बना के टाइम पास करने के। ठीक है, और यहाँ लाइन जरूर खींच देना ताकि आपको याद रहे, वापस तो आना ही नहीं होता। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, क्योंकि इधर आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ो। हटा रहा हूं मैं इस चीज को। हाँ जी, आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, है ना, स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद ए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ना भाई। इसलिए मैं हमेशा आपको पहले लैंग्वेज की पहचान करा, तो बिना लैंग्वेज की पहचान कराए आप क्वेश्चन को अटेंड करेंगे तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। लैंग्वेज में बताओ सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा आएगा भाई, स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद ए, सबसे छोटा स्ट्रिंग ए, डबल ए मत बोल देना भाई। ठीक है, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है और ए से एंड भी हो रहा है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर डबल ए, उसके बाद भी ए बी ए, उसके बाद ट्रिपल ए, डॉट 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 डॉट, आपका काम खत्म। तो ए ए बीच में कुछ मर्जी आ जाए, इट हार्डली मैटर्स टू मी, और साथ साथ एक छोटा से छोटा स्ट्रिंग मतलब ए, वो भी आपको सेट करवाना है। तो बस अब मैं डायरेक्टली आपको डीएफए बना के दिखाऊंगा, टाइम पास नहीं करूंगा। शुरू हो जाए फटाफट। क्यों नॉट, इनिशियल स्टेट पे हम लोग खड़े थे, सबसे छोटा स्ट्रिंग ए एक्सेप्ट करवाना ना, तो चुपचाप से ए को एक्सेप्ट करवाओ, उसके बाद आगे बात करना, उससे पहले मेरे से कोई बात ही मत करना। समझ पा रहे हो, यही सबसे खास होती है लैंग्वेज पहचान कराने की। अगर आपको मैंने लैंग्वेज पहचान ना कराई होती तो आप सीधा डबल ए बात करते हैं। ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था तो बच्चे सारे ऐसे शुरुआत करते थे, डबल ए से शुरुआत करो, नहीं, सबसे छोटा स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद ए है, सिंगल ए। तो इसलिए लैंग्वेज की पहले पहचान करनी है, उसके बाद फिर इस टाइप से लिखना है, ए ए और बीच में कुछ भी आ जाए, या फिर सिंगल ए एक्सेप्ट करवाना है। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग सिंगल ए एक्सेप्ट होना है, तो पहले आप एफ ए बनाओ जिसमें सिंगल ए एक्सेप्ट हो रहा है, उसके बाद आगे बात करना। ठीक है जी, अब आप जरा मुझे समझाओ, इनिशियल स्टेट पे अगर बी आ गया तो आप कहाँ जाओगे, ऑब्वियसली बात है आप ट्रैप स्टेट पे जाओगे, है ना, और यहाँ पे और बी घुमा दोगे। क्यों, क्योंकि शुरू में ही अगर बी आ गया तो हम वहीं फंस जाएंगे। ठीक है, मतलब वो ए से शुरू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए से स्टार्ट होना चाहिए और एंड भी ए से होना चाहिए। अब ए से स्टार्ट नहीं हो तो फिर वही बात आप फंस जाएंगे। तो ठीक है, आप समझ गए क्यू नोट पे बी पढ़ के हम लोग क्यू2 पे जंप कर जाएंगे, और यहाँ पे सीधे एक लाइन खींच देना, वापस इधर कभी नहीं आना। अब बात करो Q1 की, ए कहां जाएगा, कॉमन सेंस से सोचो। देखो भाई, ए से शुरू हो गया है तो 1 लाख ए आप पढ़ दो, मेरे को कोई फर्क थोड़ी पड़ता, स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद ए ही तो रहेगा। तो ठीक है जी, यहाँ पे हमने ए की सेल्फ लूप दिखा दी। ठीक है जी, अब बात आएगी बी की। अब देखो कितनी अच्छी बात मैं बोलूंगा, अगर आपको ये कंसेप्ट ना पता होता तो बी से आप पीछे आने की कोशिश करते, तो अब मैं बोलूंगा ये पॉसिबिलिटी अपने दिमाग से निकाल दो, बी से पीछे कभी आना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आ गए तो वही बात है, ट्रैप पे जंप कर जाओगे, सारे जो ठीक स्ट्रिंग है, जो करेक्ट स्ट्रिंग है, जो कि हम एक्सेप्ट करते हैं, वो भी रिजेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे तो आना ही नहीं है, तो आप ब्लाइंडली बोलोगे मेरे को एक नई स्टेट की जरूरत है, तो लो जी मैं बी पढ़ के एक नई स्टेट पे आऊंगा Q3 पे। देख रहे हो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसी चीज समझने में देख रहे हो कितनी आसान हो रहा है, मतलब सीधा आप यहाँ पे एक चाकू चला दो यहाँ पे, बस ये वापस नहीं आना, बस। ठीक है, थिंक समझ गए होगे। ठीक है जी, बी पढ़ के यहाँ आ गए। ठीक है जी, Q1 का ए और बी दोनों कंप्लीटेड है। अब आगे बात करो, आगे क्या करें हम लोग, इसका ए कहां जाएगा भाई, Q3 का ए। आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होगे, ऐसे समझो, देखो Q3 पे आप कब पहुंचोगे भाई, ए बी, सबसे छोटा स्ट्रिंग बोलो भाई, ए बी पढ़ के आप Q3 पे पहुंचे हो। अब जैसे ही आपने ए पढ़ लिया तो आप क्या बोलोगे, स्टार्ट विद ए है और एंड विद ए है, तो हमें एक्सेप्ट करवाना है, तो लो जी ए पढ़ के यहाँ जाना। ठीक है जी, और अगर बी पढ़ लिया आपने तो जैसे बोलो ए बी पढ़ लिया, तो बच्चे 1 लाख भी पढ़ लो, मेरे को कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, तो सारे के सारे यहीं घूमते रहेंगे ना हम लोग इसी पे ही, और फिर जैसे ए पढ़ के पढ़ेंगे हमें फाइनल पे पहुंचना है। तो ठीक आप समझ पा रहे होगे, यहीं पे सारी सेल्फ लूप चलती रहेगी, है ना, जितने मर्जी बीच आ जाए, थर्ड मैटर्स टू मी। बस हमारा काम अब खत्म है। देखो ए और बी इसका कंप्लीटेड है, इसका कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी, इसका सब कुछ कंप्लीटेड है। आई थिंक आप समझ गए होगे। तो हमारे पास डीएफए में डायरेक्टली बोलूं तो 4 स्टेट का डीएफए बना है।
अगर आपसे पूछ लेते हैं यहाँ पे एनएफए बना के देखो, मैंने एनएफए नहीं बनाया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ट्रैप स्टेट हटा देना और क्या करना, ये बस ट्रैप स्टेट हटा दो, आपके पास एनएफए रेडी हो जाएगा। तो एनएफए में कितनी स्टेट्स बनी है जी, 3 स्टेट। तो बस सिंपल याद रखना भाई, जहां जहां ट्रैप स्टेट आ रही है ना, अब मेरे को बार बार नहीं बोलना पड़ेगा डीएफए, मैं सीधा डीएफए बनवाऊंगा आपको, क्योंकि डीएफए बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं सीधा आपको डीएफए बनवा दूंगा। एनएफए की अगर आपसे कोई बात पूछेगा तो चुपचाप से अपने ट्रैप स्टेट हटा करके एक स्टेट कम बोल देनी है बस, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो फिलहाल 4 स्टेट किस में है भाई, डीएफए में आई है, और 3 स्टेट किस में आई है भाई, एनएफए में आई है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। वही बात है, अगर आप लेबलिंग के हिसाब से देखने जाते थे तो मैं लेबलिंग भी दे सकता था। मैं लेबलिंग क्या देता भाई, देखो मैं इस स्टेट को लेबल क्या देता, स्टार्ट विद ए है और एंड विद ए है, ऐसे बोलना होता है, ए डॉट 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 ए, मतलब स्टार्ट विद ए एंड विद ए। और इस स्टेट को क्या लेबल दोगे आप, स्टार्ट तो ए से हुए हो लेकिन एंड बी से हुए हो, समझ पा रहे कि नहीं। तो लेबलिंग के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो आप थोड़ा और अच्छे से गैस कर पाते यहाँ पे बी की सेल्फ लूप क्यों आई है, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, ये स्टार्ट विद ए एंड विद बी है, तो हम बी पढ़े हैं तो यहाँ पे पहुंचे हैं, उसको जितने मर्जी भी पढ़ ले, स्टार्ट विद ए एंड विद बी ही तो रहेगा। तो ठीक है जी, हमने इसलिए यहाँ पे सेल्फ लूप दिखा दी, ठीक है जी। उस बाद जैसे ही हमने ए पढ़ा तो मैं क्या बोलूंगा, स्टार्ट विद ए हो गया और एंड विद ए ही हो रहा है, तो एंड विद ए ही हो रहा है, तो ये स्टेट थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए ए पढ़ के। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो वही बात है, कहूं तो दोबारा से, आप कहोगे तो मैं दोबारा से बना के दिखा देता हूँ विद लेबलिंग, टाइम पास होगा। आई थिंक आप समझ गए है ना, लेबलिंग आपको करनी आ रही है, हम कैसे लेबलिंग कर पा रहे हैं, ठीक है जी, ओके जी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ आ रहे हैं मैं लेबलिंग ऐसे क्यों करी है, ये फाइनल स्टेट है ना भाई, फाइनल स्टेट का मतलब क्या, स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने चाहिए थे, तो चिपचाप से हमें पता है भाई स्टार्ट विद ए और एंड विद ए ही वाली बात थी, इसलिए हमने इसको लेबल दे दिया स्टार्ट विद ए एंड विद ए, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो ठीक है जी, मैं हटाऊं इस चीज को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग जंप करते हैं, हटा रहा हूं मैं, ठीक है। तो लेबलिंग वाली बात से भी आप चेक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे आपका मन करे वैसे आप डीएफए बनाओ, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे जाके आपको कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। लेबलिंग वाली बात अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत लगती है कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं लेबलिंग वाले तरीके से सिखाता हूं आपको, ठीक है। हाँ जी, तो स्टार्ट विद, आखिरी क्वेश्चन बनेगा ना क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्ट विद बी एंड विद बी, ठीक है, यही हमारा चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। 4th क्वेश्चन पे हम लोग आगे फटाफट से मैं आपको बना के दिखाता हूं, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, बिल्कुल सिंपल है भाई, एकदम सेम कॉपी पेस्ट है, बस वही बात है, थोड़ी प्रैक्टिस में आपको करा रहा हूं और कुछ नहीं। स्टार्ट विद बी एंड विद बी, सब छोटा स्ट्रिंग बी, देन डबल बी, देन डबल बी बी, है ना, देन डबल बी ए, बीच में कुछ भी, तो आप सिंपली बोलेंगे बी बी, बीच में कुछ मर्जी आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी, और साथ साथ एक सिंगल बी भी हमें एक्सेप्ट करवाना है, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट, डायरेक्ट डीएफए बनाएंगे हम लोग, और एनएफए बॉय के लिए क्या कहेंगे, ट्रैप स्टेट डाल दो, बस हमारा काम खत्म। चलो शुरू हो जाओ फटाफट, क्यों नॉट, इनिशियल स्टेट है ना, सबसे छोटे स्ट्रिंग, बार बार बताता हूं मैं, सबसे छोटा स्ट्रिंग पहले एक्सेप्ट करा, उसके बाद आगे चलना। अप्रोच हमारी हमेशा ये रहेगी, चाहे डीएफए बना रहे हो तो कुछ भी बना रहे हो, अप्रोच हमेशा क्या रहेगी, सबसे छोटे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा, उसके बाद आगे बात करना, क्या करना क्या नहीं करना। चलो भाई, बी पढ़ाया, Q1 पे आए, और Q1 मेरी फाइनल हो जाएगी। अब वही बात, यहाँ पे ए पढ़ते ही हम क्या कहेंगे, Q2 ट्रैप स्टेट पे आ जाएंगे, है ना। और क्योंकि ए अगर स्टार्टिंग में आएगा तो मैंने बोला स्टार्टिंग विद बी होना चाहिए था, लेकिन स्टार्टिंग विद ए होगा तो वहीं पे काटा लगा के भाग जाएंगे, तो मतलब ट्रैप स्टेट पे आ जाएंगे और वहीं पे सारा स्ट्रिंग घुमा घुमा के बोल देंगे स्ट्रिंग हमारा रिजेक्ट हो गया। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। अब लेबल दे दो इसको, इसको लेबल क्या दूंगा भाई, स्टार्ट विद बी एंड एंड विद बी, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं, ये डॉट्स नजर आ रहे हैं कि नहीं कैमरा में, हाँ शायद आ रहे होंगे डॉट्स, है ना, स्टार्ट विद बी एंड विद बी। अच्छा जी, अब आप जरा मुझे समझाओ इसका बी कहां जाएगा, कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे हो भाई, चाहे 1 लाख भी, चाहे 1 करोड़ भी आए, चाहे अनलिमिटेड जितने मर्जी बीस आए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार्ट विद बी और एंड विद बी ही रहेगा, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, अब आप जरा सोचो ए आया तो कहां जाएंगे, देखो भाई जैसे ही आप ए होगा वही बात, काटा लगाओ भाई, पीछे तो आना ही नहीं है, भूल के भी रीयूजेबिलिटी वाली बात ही नहीं है, तो पीछे बात करनी नहीं, तो चुपचाप से हम नई स्टेट बना लेंगे, ए पढ़ के Q2 पे जंप कर जाएंगे, और इस स्टेट का क्या नाम रखूंगा भाई, स्टार्ट विद बी एंड एंड विद ए, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अब आपको कॉमन सेंस समझ में आएगा, जितने मर्जी ए पढ़ दूं मैं ये घूमता रहूंगा, क्यों, क्योंकि स्टार्ट विद बी और एंड विद ए होगा, है ना, समझ पा रहे हो। देखो ए बी से शुरू हुआ है और एंड ए से हुआ होगा स्ट्रिंग, तभी हम Q2 पे बैठे हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये शायद कंफ्यूज ना करें, हटाओ उसको, हाँ जी, तो स्टार्ट विद बी एंड विद ए हो गया। अच्छा जी, अब ए पढ़ लिया हमने, बी की बात करो, जैसे बी पढ़ूंगा मैं तो क्या कहूंगा भाई, स्टार्ट विद बी और एंड विद बी वाली कंडीशन आ जाएगी, है ना, क्योंकि देखो बी से स्टार्ट विद बी हुआ है तभी आप Q1 पे आए हो, उसके बाद कुछ मर्जी कितने मर्जी भी पढ़े हो, और उसके बाद एक ए पढ़ा या कितने मर्जी ए पढ़े आप बी पे Q2 पे खड़े हो, तो सबसे छोटा स्ट्रिंग बोलो भाई, बी ए पढ़ के आप Q2 पे खड़े हो, जैसे ही आपने बी पढ़ा तो स्टार्ट विद बी एंड विद बी ना हो गया, तो फाइनली हमें यहाँ आना पड़ेगा, और लेबलिंग से भी आप सोच पा रहे हो, स्टार्ट विद बी एंड विद ए है, तो जैसे आपने बी पढ़ा तो स्टार्ट विद बी एंड विद बी पे आना पड़ेगा, मतलब यहाँ आना पड़ेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, सिंपल बात है। चलो ठीक है जी, लेबलिंग के हिसाब से भी हमने क्वेश्चन करा दिया, तो हमारे चारों क्वेश्चन खत्म है।
अब मैं आपको थोड़ा सा मिक्स करके क्वेश्चन पूछता हूं, मैं देखता हूं आप लोग आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ठीक है जी, एक बार मैसेज को हटा रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, अच्छा जी, तो हमने 4 क्वेश्चन देख लिए, स्टार्ट विद ए एंड विद बी, स्टार्ट विद बी एंड विद ए, स्टार्ट विद ए एंड विद ए, स्टार्ट विद बी एंड विद बी, सब देख लिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मिक्स करके, देखो मिक्स करके मैं ऐसे पूछता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, स्टार्ट एंड एंड विद सेम लेटर। मैं देखता हूं आपको कितना दिमाग चलता है इस क्वेश्चन में। स्टार्ट एंड एंड विद सेम लेटर, सेम लेटर से स्टार्ट और एंड करेंगे, इसके लिए कैसे बनाएंगे भाई हम लोग? बताओ भाई कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? बहुत सिंपल है, देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो लैंग्वेज की पहचान कराते हैं। लैंग्वेज बताओ भाई, सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा सेट होना चाहिए इसमें? स्टार्ट एंड एंड विद सेम लेटर है, तो शुरू और एंड में एकदम सेम लेटर आए, वो हमें स्ट्रिंग बताने हैं। सबसे छोटा स्ट्रिंग बताओ भाई, आपके दिमाग में आ जाएगा नल। नल मतलब क्या? हवा, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं तो मतलब क्या? हम मान सकते हैं कि स्टार्ट और एंड सेम लेटर से हो रहा है ना, कुछ है ही नहीं तो हम बोल सकते हैं आराम से। देखो डिफरेंट कहने के लिए हमें लेटर कोई ना कोई चाहिए होता है, जो हम कहेंगे कि ये दोनों चीज डिफरेंट है। अगर कुछ है ही नहीं तो हम क्या सकते हैं कि ठीक है जी सेम है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिंपल इंट्यूशन से चलो और कुछ नहीं, तो नल को हम क्या कहेंगे भाई? स्टार्ट और एंड विद सेम लेटर है ये, है ना, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो हम बोल सकते हैं आराम से सेम लेटर है। ठीक है, क्योंकि अगर डिफरेंट बोलना है तो कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है बोलने के लिए कि हाँ जी ये चीज देखो, ये दोनों चीज डिफरेंट है, क्योंकि ये चीज हमें नजर आ रही है डिफरेंट है। जब कुछ नजर ही नहीं आ रहा तो हम क्या कह देंगे? ठीक है जी सेम है ना। ठीक है, थिंक समझ पा रहे हो? ठीक है जी। अच्छा और बोलो भाई, सिंगल ए स्टार्ट एंड विद सेम लेटर है, सिंगल बी स्टार्ट एंड एंड विद सेम लेटर है, बस आगे आपको कोई टेंशन नहीं। देखो स्टार्ट एंड विद सेम लेटर का मतलब क्या होगा? या तो स्टार्ट विद ए एंड विद ए, या स्टार्ट विद बी एंड विद बी, तो बीच में कुछ मर्जी आ जाए हार्डली मैटर्स टू मी, बीच में कुछ मर्जी आ जाए हार्डली मैटर्स टू मी। ठीक है समझ पा रहे होगे? ए से शुरू होगा, ए से एंड होगा, बीच में कुछ मर्जी है कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्ट विद बी होगा, एंड विद बी होगा, बीच में कुछ मर्जी आ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये 3 स्ट्रिंग एक्स्ट्रा है जो हमने आपको स्टार्टिंग में लिख के दिखा दी है। ठीक है जी, तो बस इनके अलावा हमें नल एक्सेप्ट करवाना है, ए एक्सेप्ट करवाना है और बी एक्सेप्ट करवाना है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो भाई अब शुरू हो जाओ। देखो भाई एक तरीका तो मैं एनएफए बनवाऊं, उसके बाद फिर उससे डीएफए में कन्वर्ट कराऊं, बकवास तरीका है। उससे बेटर सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच क्या है? डायरेक्टली हम लोग डीएफए बनाते हैं। तो डायरेक्टली देखो हम कैसे शुरुआत करेंगे। देखो भाई सबसे छोटा स्ट्रिंग मेरे को नल एक्सेप्ट करवाना है, तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना पड़ेगा, क्यू नॉट हमारी इनिशियल होगी और उसी को मुझे फाइनल बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर उस और स्ट्रिंग छोटे छोटे कौन से हैं भाई? ए और बी, तो ए भी एक्सेप्ट करवाना है और बी भी एक्सेप्ट करवाना है। तो बताओ मैं क्या करूं? यहीं पे लूप दिखा दूं, ए की भी लूप दिखा दूं और बी की भी लूप दिखा दूं? अरे नहीं, बिल्कुल बकवास काम हो जाएगा भाई। ये तो फिर डीएफए जो बना है वो तो सारे सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा देगा ए और बी पे। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, मैंने प्रीवियस क्लास में सब बता रखा है। तो डीएफए क्या करेगा भाई? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी एक्सेप्ट करवाएगा, नल एक्सेप्ट करवाएगा, हाँ जी, ए एक्सेप्ट कराएगा, हाँ जी, बी एक्सेप्ट कराएगा, हाँ जी, ए बी बी सब सबके सब एक्सेप्ट करा देगा। गड़बड़ हो जाएगी भाई ना, ये काम नहीं करना है ना। ए और बी के सेल्फ लूप नहीं दिखाने। अच्छा ए की सेल्फ लूप दिखाऊं और बी को कहीं और ले जाऊं तो भी मैं फंसूंगा भी। देखो बी को अगर मैं कहीं और ले गया, से Q1 पे ले गया है ना, और उसको मैंने फाइनल बना दिया, तो बी वाली बात तो आ जाएगी। बट ए वाली बात के लिए हम क्या करेंगे? जैसे सपोज करो ए ए ए बी ए, ये हमें एक किस्म से एक्सेप्ट करवाना है, तो हम इसको कैसे एक्सेप्ट कराएंगे भाई? देखो स्टार्टिंग विद जैसे देखो अगर आपको लगता है, चलो मैं कोशिश करता हूँ है ना, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ। ट्रिपल ए मैंने यहाँ चला दिया, एक भी चला के यहाँ ले गया और उसके बाद फिर एक ए पढ़ के मैं वापस यहाँ ले आया। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगर बी की बात आएगी तो फिर कोई बात आएगी, जैसे देखो आपने शुरू में बी पढ़ लिया, ठीक है जी, उसके बाद फिर आपने काफी सारे एस पढ़ लिए, तो ठीक है जी हम यही पढ़ाते रहेंगे। और फाइनली अगर आपने बी पढ़ लिया तो आप फाइनल पे जा रहे हो, बात बिल्कुल ठीक है, ये भी एक्सेप्ट करवा रहा है स्ट्रिंग। अच्छा जी, उसके बाद फिर इसका बी की बात करो, इसका बी कहाँ जाएगा? मतलब सपोज करो आपने एक बी पढ़ लिया, आप Q1 पे आ चुके हो, उसके बाद अगर आपने और 20 पढ़े तो आपको क्या लगता है हम यही घुमा दें? चलो ठीक है जी, हम यही घुमा देते हैं। ठीक है, हमारी बात बन रही है। अच्छा अब देखो, अब आपको लगता है कि हमारे पास ये जो डीएफए है ये एकदम रेडी हो चुका है, ये स्टार्टिंग विद ए और एंडिंग विद ए वाले वो भी सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराएगा और स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद बी वो भी सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाएगा। बट एक्चुअली ये ऐसे स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करवाएगा। देखो मैं सबसे छोटा स्ट्रिंग देता हूं, वहीं फंसोगे। ये सब चीजें मैं क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि मैं जब ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था बच्चों को कंफ्यूजन आती थी, इसलिए मैं सब कंफ्यूजन साथ साथ दूर करता चला जाता हूं। ठीक है जी, लो जी, मैंने 20 से शुरुआत करी। टाइम बहुत लग रहा है, मुझे पता है टाइम लग रहा है, बट इसको टाइम वेस्ट मत समझना, ये आपकी सारी इंट्यूशन डेवलप हो रही है। कल को आपको जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी, बहुत जल्दी और बहुत स्पीड से डीएफए बना लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत बार बताया, ये डिजाइन करना एक आर्ट है, तो आर्ट को समझना तो भी टाइम लगता है भाई, ऐसे नहीं एकदम समझ में आ जाता है ना। ठीक है जी, तो शुरुआत अगर मैंने बोला, देखो अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये डीएफए आपको लग रहा है कि ठीक है क्या? अगर ये डीएफए ठीक लग रहा है आपको तो ठीक है जी, ये सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाएगा, बात बिल्कुल ठीक है। कोई एक्स्ट्रा स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराए तो मैं बोल दूंगा कि डीएफए एकदम गलत है ना। तो देखो मैं कोई एक्स्ट्रा स्ट्रिंग आपसे एक्सेप्ट करा के दिखाता हूँ। स्टार्ट, ये देखो बी ए, स्टार्ट विद बी एंड विद ए, है ना, तो ये क्या है? स्टार्ट एंड विद सेम लेटर है ना जी ना, बी ए, लेकिन ये एक्सेप्ट करवाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इनफैक्ट ये घुमा फिरा के वही चीज है भाई। अगर मैं आपको इसकी लैंग्वेज पूछूं ना,
तो आप इसकी लैंग्वेज पता है क्या बताएंगे, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी। बोलो भाई सबसे छोटा स्ट्रिंग नल एक्सेप्ट हो रहा है, ए एक्सेप्ट हो रहा है, बी एक्सेप्ट हो रहा है, ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, ये देखो ए यहाँ बी यहाँ, हाँ जी। उसके बाद फिर बी एक्सेप्ट हो रहा है, हाँ जी बी एक्सेप्ट हो रहा है, देन बी बी एक्सेप्ट हो रहा है, देन ए एक्सेप्ट हो रहा है, डॉट डॉट डॉट, सारे दुनिया के सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहे हैं भाई। बकवास है ये, बिल्कुल बकवास हमने बनाया है, ठीक है। तो एक सेल्फ लूप नहीं आएगी, बी से हम आगे जाए वो काम हमें नहीं करना। देखो दोनों सेल्फ लूप दिखाना बकवास बात थी वो, है ना, ए और बी की सेल्फ लूप दिखा देना बिल्कुल बकवास था। मैंने पहले बता दिया ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स सेट करवाता है, ए की सेल्फ लूप दिखाई बी आगे ले गया तो भी मैं फंस रहा हूं। अब आप समझ पा रहे हो कि बी की सेल्फ लूप दिखाऊं ए इधर ले जाऊं, बकवास बात रहेगी सारी, है ना, सब छोड़ दो उसको। तो मेन बात अब आपको समझ में आ चुकी है कि हमें आगे ही बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हटा रहा हूं मैं इस चीज को, है ना, तो नई स्टेट ही लेनी पड़ेगी, हटा रहा हूं मैं और आगे बढ़ता हूं। तो चलो भाई, तो एक बात तो तय है कि नल ए और बी हमें तीनों सेट करवाने हैं, तो इनिशियल स्टेट ये रही हमारी और इसी को हमें फाइनल दिखाना पड़ेगा क्योंकि नल एक्सेप्ट होना था। ए पढ़ के हमें एक नई स्टेट Q1 पे जाना पड़ेगा और बी पढ़ के हमें एक नई स्टेट Q2 पे जाना पड़ेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, और क्योंकि सिंगल ए और सिंगल बी भी एक्सेप्ट होने चाहिए थे तो हमें यहाँ पे सेल्फ लूप देनी पड़ेगी। बार बार मैं बता रहा हूँ प्लीज, हमने खुद ट्राई करके देखा था सेल्फ लूप ए या बी की, हम फंसते थे इसलिए हमने वो सब नहीं करा, हम आगे बढ़ गए। चलो ठीक है जी, आपको समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़ो, इसका ए और बी कंप्लीटेड है, इसका ए और बी कहा जाएगा, इसका ए और बी कहा जाएगा, वो हमें अभी देखना है। तो साथ साथ ना पहले आप लेबल कर लो। लेबल इन द सेंस, जैसे देखो सिंगल ए स्टार्ट विद ए और एंड विद ए था ना, तो मैं स्टेट का नाम रखूंगा जी स्टार्ट विद ए एंड विद ए, और स्टेट का नाम रखूंगा जी स्टार्ट विद बी एंड विद बी। समझ पा रहे हो कि नहीं, है कि नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट विद ए और एंड विद ए, देखो दो स्टार्ट एंड एंड विद सेम लेटर का मतलब क्या हो गया, तो ए से शुरू हो ए से एंड हो, या बी से शुरू हो बी से एंड हो। तो हमने दोनों स्टेट्स अपनी फाइनल बना के रखी हुई हैं। अब मैं आगे आपसे पूछता हूँ क्या होगा, बताओ भाई। अगर सपोज करो आपने बी पढ़ लिया, स्टार्ट विद ए एंड विद ए था, आपने जैसे ही बी पढ़ लिया तो आपको कहां जाना पड़ेगा भाई। देखो ए से तो शुरुआत हुई है लेकिन बी से एंड हो रहा है, तो ये स्टेट तो क्या है, बी से शुरुआत बी से एंड, तो यहाँ पे तो आ नहीं सकते, तो मजबूरी में हमें एक नई स्टेट पे जाना पड़ेगा बी पढ़ के। लेट अस सपोज दैट स्टेट इज Q3, और Q3 का नाम क्या रखूंगा भाई, स्टार्ट विद ए है क्योंकि हम इस वाले रास्ते से आए हैं। ए तो शुरू आया होगा स्ट्रिंग में, ए से शुरुआत तो हुई होगी लेकिन एंड ये बी से हो रहा होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। अब इसका बी कंप्लीट है, इसका ए की बात करो, ए का जाएगा, कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे हो भाई ए की सेल्फ लूप आएगी क्योंकि एक ए की बात से 1 लाख ए आ जाए, स्टार्ट विद ए और एंड विद ए ही रहेगा, है ना, समझ पा रहे हो। क्योंकि देखो इसके ए की बात करें तो मैं ऐसे बोल सकता था, इसका नाम क्या है, स्टार्ट विद ए एंड विद ए है, तो ए आपने पढ़ा है, उसके बाद चाहे कितने मर्जी ये पढ़ लो, स्टार्ट विद एंड विद ए ही रहेगा, इसलिए हमने सेल्फ लूप दिखा दिया, ठीक है, समझ पा रहे होगे। अच्छा जी, इसका ए और बी कंप्लीटेड है। अब इस पे आप इसका ए और बी की बात करो, देखो भाई इसका बी तो आप कॉमन सेंस से गैस कर पा रहे होगे, सेल्फ लूप ही आएगी, है ना, क्योंकि एक भी पढ़ के आए हो, मतलब ये देखो ये क्या बता रहे भाई, स्टार्ट विद बी एंड विद बी। अब जितने मर्जी भी पढ़ लो, स्टार्ट विद बी तो आपके पास है ही और एंड विद बी ही रहेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। चलो आगे बढ़ो भाई, इसका ए, अब आप मुझे बताओ इसका ए कहां जाएगा। देखो भाई इसका ए एक ऐसे स्टेट पे जाना चाहिए जो मुझे बताएगा स्टार्ट विद बी है और एंड विद ए है। ऐसी मेरे पास अभी कोई स्टेट नहीं है तो मेरे को एक नई स्टेट और बनानी पड़ेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, कल को कंफ्यूज करेंगे नई स्टेट कब लेनी होती है कब नहीं लेनी होती, तो प्लीज ध्यान रखना, लेबल करोगे तो काम बड़े आराम से हो जाएगा। हाँ जी, ए पढ़ा तो हम लोग आ गए जी Q4 स्टेट पे, और Q4 स्टेट की क्या खास बात होगी भाई, बी से तो शुरुआत होगी लेकिन ए से हमारा एंड होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो जी, अब बताओ, अब हमारा इसका बी और ए कंप्लीट है, इसका ए और बी कंप्लीट है, इसकी बात करो, इसका ए और बी कहां जाएगा। देखो भाई अगर आपने ए पढ़ लिया इस स्टेट पे बैठे हुए तो एक किस्म से क्या हो भाई, ए से शुरुआत हुई है और एंड भी तो ए से हुई है, तो ये रही ना वो स्टेट। आ जाओ वापस ए पढ़ के बी पढ़ के कहां जाओगे भाई, देखो स्टार्ट विद ए था एंड विद बी था, है ना, तो मतलब इस स्टेट पे आप खड़े हो तो स्टार्ट विद ए एंड विद बी है। आप जितने मर्जी बीस आज आप समझ पा रहे होगे, आपको यही घुमाने पड़ेंगे ना, क्योंकि एंड विद बी ही रहेगा। ठीक है, स्ट्रिंग देख लो, स्ट्रिंग देख लो, ए बी पढ़ के आप यहाँ आए हो, उस पर जितने मर्जी भी पढ़ते रहो, स्टार्ट विद ए एंड विद बी ही तो रहेगा, तो ये तो स्टेट है, तो इसलिए हम ये पे रहेंगे, सेल्फ लूप दिखा देंगे बी की। अच्छा अब इधर आ जाओ, अच्छा इसके ए की बात करो, हो गया, इसका बी हो गया, अब इसकी बात करो भाई, इसका ए कहां जाएगा, ऐसे बात करो, बी ए पढ़ के आप यहाँ आए हो, उसके बाद जितने मर्जी है आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी, स्टार्ट विद बी एंड विद ए ही तो रहेगा, और यही स्टेट का लेबल था, इसका मतलब इसका ए सेल्फ लूप आएगा। ठीक है जी, तो सेल्फ लूप कहां दिखाऊं, यहाँ दिखा दूं, लो सेल्फ लूप ए की दिखा दी। अच्छा जिसका बी कहां जाएगा, अब आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होगे भाई, बी ए पढ़ के आप यहाँ आए हो, उसके बाद आपने अगर एक भी बी और पढ़ा, सॉरी बी ए पढ़ के आप यहाँ आए थे तो आपने बी पढ़ा, तो स्टार्ट विद बी एंड विद बी पे आपको जंप करना, ये रही उसका लेवल, तो आप यहाँ जंप कर जाओगे बी पढ़ के। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
तो ये हमने डायरेक्टली क्या बना के दिखा दिया भाई, डीएफए आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। और इसी को ही हम रफली एनएफए भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि एवरी डीएफए इज एनएफए आल्सो, क्योंकि यहाँ पे कोई डेड सेट का कोई चक्कर ही नहीं है। तो ठीक है, ये हमारा डीएफए है और ये हमारा एक किस्म से एनएफए है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो डीएफए एनएफए कितने स्टेट्स लगी है भाई, 5 स्टेट्स लगी है भाई, स्टार्ट एंड एंड विद सेम लेटर के लिए। अच्छा जी, अब देखो, अब मैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज बहुत ध्यान से बहुत आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट लेटर, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट लेटर्स, डिफरेंट लेटर्स, ठीक है। ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा दिखाता हूं आपको। तो कहाँ दिखाऊं, मेरे पास एक्चुअली जगह की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मैं साथ साथ बनाना चाहता था इनको, ठीक है जी। एक बार मैं इस चीज को हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक मिनट रुको, मैं थोड़ा, मेरे को देखने दो कहाँ बनाऊं मैं, यहाँ बनाऊं, छोटा छोटा सा बनाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, तो देखो भाई, क्यू नोट से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो लैंग्वेज की पहचान कराओ भाई, स्टार्ट एंड विद डिफरेंट लेटर, नल ए बी, इनकी तो कोई बात नहीं करनी भाई, है ना। तो ए से शुरू होगा, बी से एंड होगा, या फिर बी से शुरू होगा, ए से एंड होगा, है ना। तो सबसे छोटे स्ट्रिंग यही होंगे, ए बी बी ए। उससे बड़े बड़े स्ट्रिंग चाहिए तो बीच में कुछ मर्जी डालते रहो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो अब शुरू हो जाओ भाई, डायरेक्टली डीएफए बनाएंगे हम लोग। हाँ जी, तो क्यू नोट पे हम लोग खड़े थे। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम क्या कहेंगे भाई, ए आया तो हम एक स्टेट पे जंप करेंगे, और बी आया तो हम एक और नई स्टेट पे जंप करेंगे, क्यू नॉट क्यू वन और से क्यू टू, और क्यू टू हमारी फाइनल हो जाएगी। वो क्या बताएगी भाई, स्टार्ट विद ए एंड विद बी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो ना, क्योंकि सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा भाई, सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या है भाई, ए बी और बी ए। तो पहले ए बी एक्सेप्ट कराओ, तो मैंने ए बी एक्सेप्ट करा के दिखा दिया। अब बी एक्सेप्ट करवाना है तो लो जी, बी पढ़ा, हम लोग क्यू थ्री पे जंप करे, और फिर ए पढ़ा तो हम लोग से क्यू फोर पे जंप करें, है ना। और स्टेट्स हमें अलग अलग रखनी है, क्यों, क्योंकि इसका लेबल और इसका लेबल सेम थोड़ी है, दोनों का लेबल अलग अलग है। ये क्या बता रहा है भाई, स्टार्ट विद बी एंड विद ए, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। लेबलिंग हो चुकी है, अब फटाफट से शुरू हो जाओ। ए और बी इसका कंप्लीट है, इसका बी कंप्लीट है, लेकिन इसका ए रहता है। इसका ए बताओ कहां जाएगा भाई, देखो कॉमन सेंस से सोचो, पहले तो इसका नाम बताओ भाई, स्टेट का नाम क्या होगा भाई, ए से शुरू हो रहा है, बी से एंड होने का मेरे को अभी कोई गारंटी नहीं है। इसका लेवल क्या होगा भाई, बी से शुरू हो रहा है, ए से एंड होने का मेरे को कोई गारंटी नहीं है अभी, कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। बस मैं इसको बोल सकता हूँ ए से शुरू हुआ, इसको बोल सकता हूँ बी से शुरू हुआ, ठीक है जी। चलो फटाफट से बताओ भाई, इस पे बी आया तो इसका बी तो चला गया, इसका ए कहां जाएगा भाई, देखो ऐसे सोचो, इसका ए का मीनिंग क्या होगा, ए के बाद आप सोचो कितने मर्जी ए आ जाए, ऐसे सोचो। उसके बाद अगर एक भी बी आया तो मेरे को स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना ना, क्योंकि स्टार्टिंग विद ए और एंडिंग विद बी होगा, है ना। तो स्टार्टिंग विद एंडिंग विद बी होगा, तो उसके बाद जितने मर्जी ए आ जाए, हम क्या कहेंगे, आप समझ पा रहे हो कि भाई सेल्फ लूप आएगी ए की, समझ पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि अगर मैं सेल्फ लूप दिखाऊंगा तभी मैं क्या पाऊंगा, ए के पीछे कितने मर्जी ए आ जाए, थर्ड मैटर्स टू मी, एक भी पढ़ते मुझे फाइनल पे जाना था। तो थोड़ा अच्छा बोलूं तो स्टेट का नाम रख सकता था स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद ए, समझ पा रहे हो कि नहीं। स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद ए मैं स्टेट का नाम रख सकता था। कारण ये है, ए के पीछे कितने मर्जी ए आ जाए, देखो सिंगल ए पढ़ के आप आए थे तो स्टार्टिंग विद ए और एंडिंग विद ए है। अच्छा, एक ए पढ़ो, दो ए पढ़ो, तीन ए, चार ए, जितने मर्जी ए पढ़ो, आपको फिर तलाश किसकी है भाई, एक बी की तलाश है। जैसे ही आपको बी मिलेगा तो आप क्या कहेंगे, ए से स्टार्ट हो रहा है एंड बी से हो रहा है, और एक बी की तलाश कौन करवाता है भाई, क्यू1। क्यू1 कहता है भाई एक बी पढ़ते मैं आपको फाइनल पे पहुंचा दूंगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो फाइनली हमने ए यहाँ पे सेल्फ लूप दिखा दिया। सिमिलरली मैं इसको भी बोल सकता था स्टार्टिंग विद बी एंड एंडिंग विद बी। क्यों स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद बी, क्योंकि सिंगल भी पढ़ा तो भी मैं यहाँ आया, मल्टीपल भी जितने मर्जी पढ़ता हूं, आप समझ पा रहे होगे, जितने मर्जी भी पढ़ लो, उसके बाद जैसे ही मैं ए के पढ़ूंगा मेरे को फाइनल पे जंप करना है, क्योंकि स्टार्टिंग विद बी और एंडिंग विद ए वाली बात हो जाएगी, है ना। तो वही बात है, एक ए की तलाश किसको होती है अभी, Q3 को ही होती है, क्योंकि Q3 एक ए पढ़ते ही हमें फाइनल पे ले जाता था, ठीक है जी। तो फाइनली हम यहाँ पे लूप दिखा देंगे बी के, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, सेल्फ लूप हमने बी की दिखा दी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो और एक बात ये भी समझ में आ रही थी ना आपको, देखो स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद ए, ये वही बात है, लेवल भी देख सकते थे आप, स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद ए वाली स्टेट पे हमें जाना था, तो इसलिए हमने बी की सेल्फ लूप दिखाई, और ताकि क्योंकि जितने भी बीज आएंगे हम चलाते रहेंगे, और जैसे ही ए के पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद ए पे जाना था। तो ये वाला काम कौन कर रहा था भाई, Q3 का था, क्योंकि Q3 ए पढ़ते ही हमें स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद ए वाली स्टेट पे ले जाता है। आई थिंक मैंने काफी बार बोल दिया, आपको समझाने को, जितना बार बोलूंगा उतना आप कंफ्यूज होगे, कॉमन सेंस से आप समझेंगे तो आपको जैसे समझ में आ रही होगी, ठीक है जी। यहाँ पे ए की सेल्फ लूप, यहाँ पे बी की सेल्फ लूप। अब
देखो इसका ए भी कंप्लीट था, इसका ए भी कंप्लीट था, इसका बी ए, ये सब कुछ कंप्लीट है, इसका बस ए और बी रह गया है। तो अब उसकी जरा हम लोग फटाफट बात करते हैं कि कहाँ जाएगा। देखो भाई फटाफट से मुझे बताओ, अगर आपने यहाँ पे ए पढ़ा तो ए पढ़ने का मतलब क्या होगा भाई, स्टार्टिंग विद ए और एंडिंग विद ए। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे खड़े हो, इसका लेवल क्या है भाई, स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी। और जैसे ही आपने ए पढ़ा तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ए भी पढ़ के आप यहाँ आए थे, जैसे आपने ए पढ़ा तो स्टार्टिंग विद ए और एंडिंग विद ए पे जाना है। कौन सी है, ये रही स्टेट लो जी, ए पढ़ के आप इधर आ जाओ। ठीक है जी। इसका बी क्या क्या करोगे आप, कॉमन सेंस से गैस कर पा रहे हो भाई, स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी पे आप खड़े हो, उसके बाद 1 लाख बी पढ़ लो, स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी ही तो रहेगा। लो जी बी की सेल्फ लो। ठीक है जी। अच्छा जी इसका ए की बात करो, इसका ए कहाँ जाएगा भाई, देखो स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद ए पे आप खड़े हो, इस पे आपके पास जितने मर्जी ए आ जाए तो स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद ए ही तो रहेगा। तो ठीक है जी, सेल्फ लूप दिखा दी। अब आप आई थिंक गेस कर पा रहे होगे, इसका बी यहीं पे ही जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद ए पे आप खड़े थे, आपने बी पढ़ लिया तो बी के पीछे बी मतलब स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद बी, तो इस स्टेट पे आ गए हम लोग, है ना। आई थिंक आपको गैस हो गया होगा। अच्छा अब जरा आप इन दोनों को विजुअलाइज करो, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा छोटा सा बनाया था। ठीक है, मैं एक बार लेबल लेबल सब कुछ हटाता हूँ, चलो लेबल भी रहने दो। इसमें और इसमें बताओ क्या डिफरेंस है, एकदम सेम टू सेम नजर आ रहा है कि नहीं, बस थोड़ा सा लेबल का फर्क है। तो मैं लेबल इसको ले लो, ये Q3 दे देता हूँ, है ना, और ये हमारा Q2 हो गया और ये Q4 हो गया। बिल्कुल सेम टू सेम है भाई, कोई डिफरेंस नहीं है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे देखो ये 3 फाइनल थी प्रीवियस क्वेश्चन में, और इस वाले क्वेश्चन में ये 2 फाइनल है। मतलब समझ पा रहे हो, ये जो फाइनल थी मैं इनको नॉन फाइनल कर दूं और नॉन फाइनल को फाइनल कर दूं, तो हमारे पास इससे ये तैयार हो गया कि नहीं, समझ पा रहे कि नहीं। और ये दोनों क्या है भाई, डीएफएस है। तो प्लीज ये बात याद रखना भाई, प्रीवियस लैंग्वेज क्या थी, स्टार्ट एंड एंड विद सेम लेटर, और अब जो मैंने लैंग्वेज कराई वो क्या है भाई, स्टार्ट एंड विद डिफरेंट लेटर। तो कॉमन सेंस से समझ पा रहे हो कि दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज है भाई। स्टार्ट दो ही पॉसिबिलिटी है, तो स्टार्ट एंड सेम लेटर से होगा या स्टार्ट एंड डिफरेंट लेटर से होगा। तो स्टार्ट एंड विद सेम लेटर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, स्टार्ट एंड विद डिफरेंट लेटर। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ठीक है जी, अगर ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है तो शॉर्टकट मैंने आपको सिखा दिया। डीएफए में क्या करना होता है भाई, नॉन फाइनल को फाइनल, फाइनल को नॉन फाइनल, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैंने अभी आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन रहा था स्टार्ट एंड विद सेम लेटर वाला, ये था वो डीएफए। मैं यहीं पे ही आपको शॉर्टकट से बोल सकता था, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता स्टार्ट एंड विद डिफरेंट लेटर, तो आपको कुछ नहीं करना था भाई, नॉन फाइनल को फाइनल, फाइनल को नॉन फाइनल, आपके पास एक झटके में आंसर रेडी था। मतलब समझ पा रहे हो ना। ये देखो भाई, ये इन तीनों को नॉन फाइनल कर दो, और जो हमारी नॉन फाइनल है उनको फाइनल कर दो। ये तीनों फाइनल है ना, इनको नॉन फाइनल कर दो। ये देखो भाई, इन डबल सर्कल हटाओ, ये बन गया कि नहीं बन गया, है ना। और ये जो नॉन फाइनल इनको फाइनल करो, तो देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है, फाइनल नॉन फाइनल, नॉन फाइनल फाइनल है। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, डीएफए में बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत बार आगे यूज भी होगी। एनएफए में शॉर्टकट नहीं चलता, डीएफए में चलेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवाने के लिए फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री क्यों, आप समझ पा रहे हो, एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट है ना। स्टार्ट एंड विद सेम लेटर और स्टार्ट एंड विद डिफरेंट लेटर, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। ठीक है, दैट्स इट, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, मैं फटाफट से लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, हटा रहा हूँ मैसेज को। ठीक है, हाँ जी। शायद अगर आपको विजिबल नहीं हो तो सॉरी फॉर दैट, मेरे ख्याल से विजिबल हो रहा होगा अच्छे से, है ना। मैंने थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश तो की थी, बट वही बात है, जगह नहीं थी मेरे पास इतनी ज्यादा। ठीक है, हाँ जी। तो आपको अच्छे से विजुअलाइज हो गया होगा, मैंने पॉइंट टाइम लगाया काफी समझाने में, बट ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। टू एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज, मैं प्रॉपर लिख देता हूँ भाई, टू एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज। मैं बोल दूं प्लीज, आप अपना लिख लेना, मैं ज्यादा लिखूंगा तो टाइम पास होगा, आपको नजर तो वैसे भी नहीं आता, ना समझ आता मैंने क्या लिखा है। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है ना, इसलिए। हाँ जी, टू एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज, टू एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज, make final as non-final and non-final as final in DFA। DFA वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, in DFA ब्रैकेट में लिख लेना, this shortcut is not applied to NFA। ब्रैकेट में लिख लेना, this shortcut is not applied to NFA। NFA पे शॉर्टकट नहीं चलेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज एक्सेप्ट करवानी है, अगर आपके पास एक DFA रेडी है, एक्चुअल लैंग्वेज के लिए DFA रेडी है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज के लिए क्या करना है भाई, उसी डीएफए में फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल, हमारा काम नहीं खत्म। अब एक बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इनसे सिखाऊंगा, स्टेट्स वाली बात। स्टेट्स वाली बात में मैं क्या कहूंगा, अगर एक लैंग्वेज एल के लिए आपने डीएफए बनाया है, उसके अंदर एन स्टेट्स लगी हैं, तो उस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट के लिए जो आप डीएफए बनाओगे उसमें कितनी स्टेट्स लगेंगी जी, एन। ये क्वेश्चन भी गेट में आया हुआ, प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि करना क्या है, फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल, नंबर ऑफ स्टेट्स थोड़ी चेंज कर दी हमने,
तो नंबर ऑफ स्टेट्स एकदम सेम रहती हैं, प्लीज ये बात ध्यान रखना। तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम लेटर के लिए कितने स्टेट्स का डीएफए बना था? 5। स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट लेटर के लिए कितने स्टेट्स का डीएफए बना था? 5। बस फर्क यह था नॉन फाइनल फाइनल, फाइनल नॉन फाइनल, बस और कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब वही बात है, क्वेश्चन घुमाने के पूछने के तो पता नहीं क्या क्या पूछ देगा। स्टार्ट एंड एंड विद सेम लेटर में कितनी फाइनल स्टेट्स हैं? 3। नॉन फाइनल कितनी है? 2। स्टार्ट एंड विद डिफरेंट लेटर में फाइनल स्टेट कितनी है? 2। नॉन फाइनल कितनी है? 3। ऐसे भी पूछ सकता है, कुछ मर्जी पूछ ले, वो उसकी इच्छा है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है जी, मैं हटा रहा हूँ इस चीज को, है ना। हाँ जी, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अब आ जाओ इधर। अच्छा, एक बात मेरे मन में और आ रही है, मैं वो भी कर लेता हूँ, फिर मैं ये दो लेंथ वाली बातें करूंगा। ठीक है, हाँ जी, पहले इन्हीं में मैं अच्छी बात आपसे पूछता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि नॉट स्टार्टिंग विद ए और नॉट एंडिंग विद ए, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है भाई, आपको बिल्कुल क्लिक नहीं करेगा अगर आपको चीजें समझ नहीं आती है तो। नॉट स्टार्टिंग विद ए और नॉट एंडिंग विद ए, इसके लिए मैं आपसे पूछता हूँ डीएफए में स्टेट्स बताओ कितनी होंगी। बताओ भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो बड़ा अजीब लगेगा, ए से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ए से एंड नहीं होना चाहिए, या ए से स्टार्ट नहीं हो रहा या ए से एंड नहीं हो रहा, और वाली बात है ना। और तो कितने स्टेट्स का डीएफए बनेगा? बिल्कुल समझ नहीं आएगा, बिल्कुल क्लिक नहीं करेगा। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखता तो आप पकड़ जाएंगे। नॉट स्टार्ट ए और नॉट एंड ए, ये है जी हमारी एल। एल बार क्या होगी? एल बार होगी जी नॉट स्टार्ट ए और नॉट एंड ए का बार। समझ गए? तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ, नॉट स्टार्ट विद ए का बार, है ना। देखो ये क्या है भाई, ए बार प्लस बी बार का बार, दैट इज नथिंग बट ए बी, है ना। या चलो ऐसे ठीक है, ये आ जाएगा जी ए बी, है ना। तो एल बार आ जाएगी जी ए बी। ए बी वाली बात मेरे को फटाफट लिखवाओ। नॉट स्टार्ट विद ए और नॉट एंड विद ए बार है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? स्टार्ट विद ए, स्टार्ट विद ए एंड विद ए, ये है जी हमारी एल बार। समझ पा रहे हो कि नहीं? नॉट स्टार्ट विद ए और नॉट एंड विद ए पे पूरा पे बार लगा हुआ था, तो बार हटाया मैंने, वो चेंज द साइन डी मॉर्गन्स लॉ, सिंपल बात आपको पता होगी मेरे ख्याल। लॉजिक में मेरे को मस्त फंसाओ भाई, लॉजिक मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, प्लीज मेरी लॉजिक की प्लेलिस्ट देखो, वहां से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप इस चीज से समझ पा रहे हो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई? स्टार्ट विद ए एंड विद ए। ठीक है, मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, स्टार्ट विद ए एंड विद ए, क्योंकि और एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा डी मॉर्गन्स लॉ से। हाँ जी, तो अब आप जरा मुझे समझाओ एल बार हमारा ये है, इसके लिए आपको डीएफए बनाना आता है कि नहीं? मैंने भी आपको बनवाया था स्टार्ट विद ए एंड एंड विद ए, याद है कि नहीं? प्लीज हाँ भरो, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, प्लीज मेरे से ज्यादा रिपीट मत कराओ। बस उसी में नॉन फाइनल को फाइनल, फाइनल को नॉन फाइनल कर लेना, आपके लिए आपकी लैंग्वेज एल के लिए डीएफए रेडी है। तो जितनी स्टेट्स आई थी स्टार्ट विद ए और एंड विद ए के लिए, उतनी स्टेट्स आएंगे हमारे पास नॉट स्टार्टिंग विद ए और नॉट एंडिंग विद ए। तो सिंपल बात बोलूं तो ये लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज है भाई। तो याद रखना है भाई, दो बारी नॉट आ रहा है विद और, टू टाइम्स डबल कॉम्प्लीमेंट विद नॉट, सॉरी डबल कॉम्प्लीमेंट विद और, इस केस में याद रखना डी मॉर्गन्स लॉ से ही क्वेश्चन सॉल्व करना, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना, आप कहीं ना कहीं जरूर फंस जाओगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रूल लिख लेना भाई, डबल कॉम्प्लीमेंट विद और। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा घुमे क्वेश्चन होते हैं, घुमा घुमा के आते हैं, तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है भाई? हमेशा याद रखना है हमें क्या करना होता है, हमें डी मॉर्गन्स लॉ से सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, वही लैंग्वेज के लिए अपना डीएफए बना लो, और उसमें फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल कर लो, आपका काम खत्म हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आएगा कि मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए ठीक है, दैट्स इट। सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट, आपको अब समझ में आ चुका होगा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब और मेरे को नहीं बोलना चाहिए ना, नॉट स्टार्टिंग विद बी और नॉट एंडिंग विद ए एंड सो ऑन, वो बकवास हो जाएगी भाई, है ना। सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको कराई दिए, प्लीज आप उनके कॉम्प्लीमेंट तरीके से आप सोच सकते हैं और अपने आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल मैं ऐसे बोलूं 4 क्वेश्चन ये कराए हैं, 4 क्वेश्चन यहाँ से और पैदा हो जाएंगे, टोटल मैंने 8 क्वेश्चन आपको सोल्व करा दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं इस पे आता हूँ, तो हटा रहा हूं मैसेज को, है ना। हाँ जी, ठीक है जी, तो
अब देखो इसमें भी ना वही बात है, ये 16 क्वेश्चन है, 16 के 16 में क्यों कराऊं आपको, है ना, मैं इतने ज्यादा नहीं कराता, मैं एक दो रैंडमली करा देता हूं और आपको अप्रोच समझ में आ जाएगी, फिर आप आगे कर सकते हैं। रादर अप्रोच तो आपको आ ही चुकी है, आपको कोई दिक्कत है नहीं आपके दिमाग में, बट स्टिल मैं करा देता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो भाई, मैं बोलता हूं स्टार्ट विद ए बी, स्टार्ट विद ए बी एंड एंड विद बी ए, ठीक है। ए बी से शुरू होगा, बी ए से एंड होगा, रैंडमली मैं उठा रहा हूं, ठीक है। बताओ भाई कैसे बनाओगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग डीएफए, सीधा डीएफए बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो लैंग्वेज की पहचान, वही बात है, लैंग्वेज के बिना काम करो तो गड़बड़ जाएगी। स्टार्ट विद ए बी एंड विद बी ए, सबसे छोटा स्ट्रिंग बताओ भाई कौन सा होगा, आपको लगेगा ए बी बी ए, नहीं बकवास है ये बात, सबसे छोटा स्ट्रिंग है ए बी ए, क्योंकि स्टार्टिंग विद ए बी है, एंड विद बी है। बस ये स्ट्रिंग अगर आपको पहचान में आ चुका है, फिर हमारा लगभग क्वेश्चन खत्म है, फिर इसमें क्वेश्चन में जान नहीं है, नहीं तो फिर बात आप फंसे रहोगे, ठीक है। हाँ जी, बस उसके बाद आपकी टेंशन खत्म है, ए बी बी ए बोलना, उसके बाद बस ऐसे बोलना ए बी बी ए, बीच में कुछ मर्जी आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी, ठीक है। तो वही चीज है, यहाँ पे नल आया तो ये स्ट्रिंग पैदा हो गया, ए डाल दे तो एंड सो ऑन, बनते चले जाएंगे स्ट्रिंग, है ना। बस सबसे छोटे स्ट्रिंग की आपको पहचान होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो मेन बात क्या है, ए बी बी ए, बीच में कुछ मर्जी आ जाए, और ए बी ए, बस ये चीज है। बस वही अपना जो मैंने मेथड आपको सिखा रखा है, शुरू हो जाओ फटाफट। सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या है भाई, ए बी ए, इसको सेट करने की बातें करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, लो जी, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट है, ए पढ़ा Q1 पे आए, बी पढ़ा Q2 पे आए, ए पढ़ा Q3 पे आए, दिस इज माय फाइनल स्टेट, ठीक है। अच्छा जी, अब शुरू हो जाओ फटाफट। स्टार्टिंग में ए बी था ना, डीएफए बना रहा मैं डायरेक्टली, ठीक है जी। बी पढ़ा, बी पढ़ते ही हम लोग एक Q4 स्टेट पे आएंगे, और ये हो जाएगी जी हमारी ट्रैप स्टेट। क्यों ट्रैप स्टेट, क्योंकि स्टार्टिंग विद ए बी कहा था मैंने, आपने शुरू में बी कहां से ले आए। अच्छा जी, सिमिलरली यहाँ पे अगर ए आया तो भी आप समझ पा रहे हो, हमें ट्रैप स्टेट पे जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग विद ए हो जाएगा, हमने तो स्टार्टिंग विद ए बी कहा था आपको। हाँ जी, तो इसका ए बी यहीं जाएगा। बस अब मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लगा देना लाइन, पीछे नहीं आना, आगे जो बात करनी हो आगे मेरे से करते रहना, क्योंकि ए बी से हमारा स्ट्रिंग शुरुआत हो चुका है, समझ पा रहे हो ना, ए बी से शुरुआत हो चुका है, अब हमारी लगभग टेंशन खत्म है, पीछे हमें आना नहीं है, आगे बातें करते रहेंगे, कोई नई स्टेट चाहिए तो हम लोग लेते रहेंगे। चलो शुरू हो जाओगे फटाफट। हाँ जी, तो अब देखो इसका ए बी कंप्लीट है, इसका ए और बी कंप्लीट है, Q1 सेट का भी कंप्लीट है, पीछे तो अब आना नहीं है, अब आगे बात करनी है। Q2 के लिए हमारे पास ए कंप्लीट है, इसका बी रहता है, तो उसका बी कहां लेके जाऊंगी बताओ भाई, Q2 का बी कहां लेके जाऊंगा, ऐसे समझो, पहले तो इसका लेवल समझो। Q2 का लेवल क्या है भाई, ए बी डॉट डॉट, मतलब समझ गए, ए बी से शुरुआत हो रही है स्ट्रिंग की। अच्छा जी, अब आप जरा मुझे ये बताओ, ऐसे समझना है, ए बी आया, ए बी के बाद चाहे 1 लाख बी आ जाए, मेरे को कोई फर्क है, और जैसे ही मैं ए पढ़ूंगा तो मैं क्या कहूंगा भाई, ए बी से शुरू हो रहा है, बी ए से एंड हो रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब जैसे देखो ए बी था, उसके बाद चाहे कितने मर्जी बीस आ जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही मैं एक ए पढ़ूंगा मेरे को फाइनल पे जंप करना है। तो कौन ऐसी स्टेट है जो ए पढ़ा के फाइनल पे ले जाती है, Q2 ए पढ़ा के मुझे फाइनल पे ले जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, जितने मर्जी बीस आ जाए मैं यही घुमा दूंगा लूप। अब साथ साथ मैं यहाँ पे इसका लेबल चेंज कर दूंगा, स्टार्टिंग विद ए बी एंडिंग विद बी। बात समझ गए कि नहीं, है ना, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। क्यों, ठीक है, देखो ए बी से शुरू होगा स्ट्रिंग, सबसे छोटा स्ट्रिंग ए बी एक्सेप्ट सबसे छोटा ए बी से ही हम Q2 पे पहुंच पा रहे हैं ना, तो ए बी से शुरू हो रहा है और ये बी से एंड हो रहा है कि नहीं स्ट्रिंग, आप समझ पा रहे हो। अब जितने मर्जी बीस आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी, स्टार्टिंग विद ए बी है और एंड विद बी है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, इसलिए मैंने इसका लेबल ए बी डॉट 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 बी रख दिया। ठीक है जी, आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो। हाँ जी, तो इसका काम, इसका ए और बी कंप्लीटेड है ना, अब आ जाओ इस पे। अच्छा, इसका नाम क्या रखूंगा भाई, आप समझ ही पा रहे हो, हमारी एक्चुअल फाइनल स्टेट थी, स्टार्टिंग विद ए बी और एंडिंग विद बी ए, ये इसका नाम है। ठीक है जी, अब शुरू हो जाओ। अब इसका ए का जाएगा और बी का जाएगा, वो जरा मुझे फटाफट से समझाओ। देखो भाई, पहले तो मुझे ये बताओ, ए की सेल्फ लूप दिखा दूं, ऐसा कुछ करूं काम, नहीं, मेरे से ऐसे मत करो, आप चुपचाप से ऐसे बोलो ए बी बी ए, तो मतलब आपने स्ट्रिंग पढ़ा होगा, सपोज कर लो ए बी बी ए, आप ये पढ़ के यहाँ पे पहुंचे थे। ठीक है, ए बी ए से ही पहुंच सकते थे, बट ठीक है, मैंने ए बी बी ए कुछ भी रख दिया, क्योंकि हमें पता है कि ए बी से शुरू है और बी से एंड है, हमने प्रॉपर्ली कुछ अच्छा सा स्ट्रिंग ले लिया, ए बी बी ए। अच्छा जी, अब आगे बोलो क्या करोगे आप। ए आपने अगर आगे पढ़ा है तो फिर अब आपको क्या चाहिए भाई, ए पढ़ा है तो इसका मतलब आपको फिर से पूरा बी ए पढ़ना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और सिंपल बात बोलूं तो ऐसे कह सकता हूं मैं कि ये ए बी से शुरू तो हो रहा है ये स्ट्रिंग, लेकिन एंड तो ए से हो रहा है कि नहीं। तो मेरे को एक नई स्टेट पे जाना चाहिए जिसका लेवल होना चाहिए ए बी से शुरुआत करूं एंड ए से करूं। ठीक है, तो लो जी, मैं इसका ए पढ़ के एक नई स्टेट पे जाऊंगा, पीछे इधर तो बात करनी नहीं है, इधर आ नहीं सकता, आपको पता है क्यों, क्योंकि अगर आप इधर है तो फिर तो महाबकवास काम हो जाएगा। ये तो ए बी से शुरू है और बी से एंड है,
आप ए पढ़ के ए बी से शुरू करके बी पे एंड थोड़ी करोगे, ए पढ़ के तो ए बी से शुरू करके ए पे एंड करोगे, इसलिए मेरे को एक नई स्टेट पर जाना पड़ेगा, ए बी से शुरू और ए से एंड। ठीक है जी, लो जी ये होगी हमारी Q4, ए बी से शुरू और ए से एंड। आई थिंक आप पकड़ गए होंगे। अच्छा जी आगे बोलो भाई, आगे क्या करेंगे हम लोग, ए से एंड हो रहा है। अच्छा जी इसका ए कंप्लीट है, अब इसका बी की बात करो, इसका बी कहाँ जाएगा, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। देखो भाई अगर आपने ए बी बी ए कोई भी स्ट्रिंग पढ़ा है, उसके बाद जैसे ही आपने बी पढ़ा है तो मैं क्या कहूंगा भाई, ए बी से शुरू हो रहे हैं और एंड किससे हो रहे हैं, बी से एंड हो रहे हैं। ए बी मत बोल देना, कोई जरूरी नहीं है कि हमने ए ही पढ़ा होगा, है ना। मेरे ख्याल से देखो जितना मैं बोलूंगा ना उतना आप लोग कंफ्यूज होते चले जाएंगे, तो सिंपल बात इतनी बात करो, आप बोल सकते हो कि ए बी से एंड हो रहा है, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ए बी से जो एंड हो रहा है मैं उसको ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि वो बी से एंड हो रहा है, इससे मेरे को टेंशन थोड़ी है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आएंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बी पढ़ के हम लोग इस स्टेट पे वापस जंप कर जाएंगे। और कारण आप ऐसे भी सोच सकते थे कॉमन सेंस से कि ए बी आपने देखो जैसे देखो ए बी ए सबसे छोटा स्ट्रिंग की बात करो, ए बी ए पढ़ के आप Q3 पे आए थे, उसके बाद आपने एक बी पढ़ लिया, तो आपको एक ऐसे स्टेट पे जाना है जिससे हम ए पढ़ के फाइनल पे पहुंच सके। ऐसे स्टेट कौन है जो ए पढ़ के फाइनल पे ले जाती है, Q2, तो इसलिए हमें Q2 पे आना चाहिए था। और सिंपल बात भी मैंने आपको ऐसे समझा दी कि ए बी ए पढ़ के आप यहाँ पे खड़े थे, आपने जैसे ही बी पढ़ लिया तो आप क्या कहेंगे, ए बी से शुरू हो रहा है और बी से एंड हो रहा है कि नहीं, तो बी से एंड होने वाला कौन सा है, Q2 है, तो इसलिए हम Q2 पे जंप मारे हैं। ठीक है जी, हाँ जी ए और बी इसका कंप्लीटेड है। अब आ जाओ इस पे, इसका ए और इसका बी कहाँ जाएगा, कॉमन सेंस से आपको समझ में आ रहा होगा, अब मेरे को ज्यादा सब बोलने की जरूरत नहीं है। ए बी ए ऐसा है ना, कुछ कुछ है ना, तो मैं ऐसे बोल दूं ए बी, इसे देखो ए बी ए बी ए पढ़ के आप यहाँ पे आए हो, उसके बाद चाहे आप 1,00,000 ए पढ़ दो, वो ए बी से शुरुआत करके ए से ही एंड करवाओगे ना, तो इसलिए ए की लूप यहाँ आएगी। और अगर आपने बी पढ़ लिया तो आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होगे, ए बी से शुरू हो रहा है बट बी से एंड हो रहा है ना, तो ए बी से शुरू हो रहा है बी से एंड हो रहा है, ऐसी कौन सी स्टेट है भाई, ये रही, तो बी पढ़ के हम यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, तो बस मेन बात करो कितने स्टेट्स लगे हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 स्टेट्स का हमारे पास डीएफए बना है। और क्योंकि इसमें एक ट्रैप स्टेट थी, ट्रैप स्टेट हटा दो तो 5 स्टेट का हमारे पास एनएफए बनेगा फॉर ए बी, स्टार्टिंग विद ए बी एंड एंडिंग विद बी। देख लो थोड़ा सा शायद आपको डिफिकल्ट लगा होगा, ये है डिफिकल्ट भाई, उनको इसमें वे आउट नहीं है, इसका शॉर्टकट नहीं है, आपको इस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ए बी से स्टार्ट एंड विद बी ए, तो ये हमारे पास एनएफए, ये डीएफए बना है, डीएफए में 6 स्टेट्स हैं और एनएफए में 5 स्टेट्स हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे ना, ट्रैप स्टेट हटा दो बस और कुछ नहीं। चलो ठीक है जी, अब बस एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं, बस उसके बाद अपनी क्लास को ओवर करूंगा। शायद ये लेक्चर भी ना चाहते बहुत लंबा हो गया, बट स्टिल कोई बात नहीं, हमें करना है तो करना ही है और कुछ नहीं, हटा रहा हूं मैं चीज को। ठीक है जी, ओके जी, बस एक और देखो उसके बाद हमारा काम खत्म। हाँ जी, मैं बोलता हूं स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद ए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बस ये और करा दो, बाकी फिर आप अपने होमवर्क में करते रहना, मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, बहुत ऐसे तो टीओसी पढ़ाते रह जाएंगे, सारी उम्र खत्म नहीं होने वाला। ठीक है जी, चलो स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद ए, ये बताओ कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। देखो भाई हम क्या करते हैं, इनिशियल स्टेट अपनी क्यू नॉट से शुरू करते हैं। ठीक है, कोई बात, लैंग्वेज की पहचान कराओ भाई, सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा होगा भाई, डबल ए, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। हाँ जी, तो एक ए पढ़ा Q1 पे, क्यों, क्योंकि डबल ए में क्या है, स्टार्ट विद ए एंड विद ए है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। उसको ट्रिपल ए भी आएगा, है ना, 4 ए भी आएगा। ठीक है जी, बस उसके बाद फिर हमारी टेंशन खत्म है, मैं ऐसे बोलूंगा डबल ए और डबल ए, बीच में कुछ मर्जी आ जाए हार्डली मैटर्स टू मी। ठीक है, तो छोटे छोटे स्ट्रिंग की पहचान कर लेना, सबसे छोटा स्ट्रिंग डबल ए, फिर ट्रिपल ए, उसके बाद फिर हमारी टेंशन खत्म है। फिर तो भाई डबल ए लिख लेना, बीच में कुछ मर्जी डाल दो, हार्डली मैटर्स टू मी। अगर बीच में मैंने नल भरा तो 4 ए आ जाएंगे, बी भर लिया तो डबल ए बी डबल ए एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो भाई फटाफट शुरू हो जाओ, क्यू नोट पे ए पढ़ा, Q1 पे आए, ए पढ़ा Q2 पे आए, और Q2 हमारी फाइनल है। ठीक है जी, अच्छा साथ साथ बोलते जाओ भाई, शुरुआत में बी आ गया तो हम ट्रैप स्टेट पे जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमें तो ए से शुरुआत करानी थी, आपने बी से कहां से शुरुआत करा दी। और यहाँ पे बी आ गया तो भी आप समझ पा रहे हो हम Q3 पे आएंगे, ट्रैप कर देंगे इसको, क्यों, क्योंकि बी आ गया हम क्या कहेंगे, स्टार्टिंग विद ए बी हो गया, मैं तो स्टार्टिंग विद ए कहा था आपको। हाँ जी, चलो ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ चुका है। बस अब वही बात है, ये ट्रैप पे जा रहे हैं ना, लाइन खींच देना, यहाँ पे पीछे नहीं आना, आगे ही बढ़ना, जो कुछ करना है आपको आगे करना है। ठीक है जी, अब इस स्टेट का नाम क्या रखूंगा भाई, देखो आप समझ पा रहे होगे, स्टार्टिंग विद डबल ए एंडिंग विद डबल ए, क्योंकि ये हमारी फाइनल स्टेट है, डबल ए पढ़ के आप आए हो तो स्टार्टिंग में डबल ए एंडिंग में डबल ए है। अच्छा जी, अब आप बात करो ए की, अगर आपने ए पढ़े तो आपको कहां जाना है। ठीक है, हाँ जी, आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होगे, ए की तो सेल्फ लूप आनी है ना।
क्योंकि 1 लाख एक पढ़ लो, चाहे जितने मर्जी ए पढ़ दो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। 2 ए के बाद जितनी मर्जी ए पढ़ते रहो, स्टार्टिंग में डबल ए एंडिंग में डबल ए होगा ही होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो ट्रिपल ए की बात करो, ट्रिपल ए की क्या खास बात है भाई? स्टार्टिंग में डबल ए एंडिंग में डबल ए। 4 ए की बात करो भाई, स्टार्टिंग में डबल ए एंडिंग में डबल ए। 5 ए की बात करो भाई, स्टार्टिंग में डबल ए एंडिंग में डबल ए, डॉट डॉट डॉट। तो सेल्फ लूप हमने दिखा दी ए की। अब बात आएगी बी की। बी कहां जाए बताओ? बी कहां जाएंगे? पीछे तो भूल के भी नहीं आना होता, आपको पता। तो ब्लाइंडली मेरे को एक नई स्टेट बनानी पड़ेगी। लो जी, मैंने एक ब्लाइंडली नई स्टेट बना दी बी के लिए। हम नाम रख देते हैं इसका, Q3 तक जा चुके हैं ना, तो Q4 रख देते हैं इसका नाम। ठीक है जी। तो इसका क्या नाम होगा भाई? स्टार्टिंग विद डबल ए, और आप समझ पा रहे होगे एंडिंग विद बी, है क्या नहीं? कॉमन सेंस की बात एकदम। स्टार्टिंग विद डबल ए एंडिंग विद बी, क्योंकि आप बी पढ़ के आए हो, है ना? आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ो भाई। अब वही बात है, इसका बी कहां जाएगा? आप कॉमन सेंस गेस कर पा रहे होगे, बी की सेल्फ लूप आ जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी है, स्टार्टिंग में डबल है एंडिंग विद बी है, तो कितने मर्जी बी आ जाए एंडिंग विद बी ही चलता रहेगा। ए आया तो बताओ मेरे को कहां जाना है? अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट है भाई, ए कहां लेके जाओगे? ए को आप यहां ले आओगे? अरे बिल्कुल भी नहीं लेके आओगे, क्योंकि देखो स्टार्टिंग विद डबल ए एंडिंग विद बी था, है ना? मतलब डबल ए बी पढ़ के आप यहाँ पे पहुंचे थे, Q4 पे पहुंचे थे। अगर आपने ए के पढ़ा तो आपका काम खत्म थोड़ी हो। तो क्या हुआ? स्टार्टिंग विद डबल ए एंडिंग विद बी ए हो गया ना। या आप सिंपली बोलो, बी ए भी मत बोला, सिंपली बोलो एंडिंग विद ए हुआ, लेकिन मेरे को एंडिंग विद डबल ए चाहिए था, है ना? तो इसलिए मैं यहां वापस नहीं जंप कर सकता। तो ए पढ़ के इधर इधर तो आने की कोई बात ही नहीं है। तो ए पढ़ के मेरे को एक नई स्टेट पे मजबूरी में जाना पड़ेगा। तो लो जी, मैं आ गया Q5 स्टेट पे, और इसको हम क्या नाम रखेंगे? स्टार्टिंग विद डबल ए एंडिंग विद ए, सिंगल ए से एंड, डबल ए से एंड नहीं, सिंगल ए से एंड। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो। बोलना चाहते हो तो एंडिंग विद बी ए भी बोल सकते हो, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम जो आपका मन करे रख लो। मेरे को आखिरी कैरेक्टर से बता दो, तो मैंने आखिरी कैरेक्टर बोल दिया, सिंगल ए है, डबल ए मेरे को आखिरी में नहीं मिला है। ठीक है, बोलना चाहते हो तो बी ए बोल दो, है ना? फर्क नहीं पड़ता। बट ठीक है, ज्यादा इतना मत घुसो, टाइम पास होगा कुछ नहीं। लेबलिंग नाम में कुछ नहीं रखा भाई, काम में सब कुछ रखा है। मैं बार बार बताता हूँ, नाम में कुछ नहीं रखा। हाँ जी, चलो ठीक है जी, डबल ए और डॉट डॉट ए। ठीक है जी, तो इसका ए और इसका बी भी कंप्लीट हो चुका है। अब बात आएगी इसकी। अब इसका ए कहां जाएगा? आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होगे, है ना? डबल ए था और आपने आखिरी में ए पढ़ा था। जैसे ही आप एक ए और पढ़ोगे तो आपको फाइनल पे जंप करना है, क्योंकि स्टार्टिंग विद डबल ए एंडिंग विद डबल ए ही हो जाएगा। तो आप गेस कर गए होगे, इसका ए तो यही लेके आएगा, और इसका बी कहां लेके जाएगा? आप गेस कर गए होगे, इस पे आएंगे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग विद डबल ए होगा और एंडिंग विद बी वाली बात आ जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे देखो, मेरे ख्याल से मेरे को बोलना नहीं चाहिए, आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, तो इसका बी इधर लेके आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद डबल ए, है ना? और ये देखो, स्टार्टिंग विद डबल ए एंडिंग विद ए था। जैसे ही आपने बी पढ़ा तो एंडिंग विद बी वाली सेंस आई ना। तो स्टार्टिंग विद डबल ए एंडिंग विद बी, स्टार्टिंग विद डबल ए एंडिंग विद बी ये थी, तो हम इधर चले गए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगेन इसमें 6 स्टेट्स बनी है हमारे पास डीएफए में। एनएफए में पूछा जाता तो आप 5 स्टेट बोल के आते, क्योंकि ये ट्रैप स्टेट हम इसमें से हटा देंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स इट। बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट। मेरे इतनी टेंशन नहीं थी लंबा खींचने की, बट वही बात है, क्वेश्चन जैसे जैसे आ रहे मेरे को कराने पड़ते हैं। मेरी पूरी कैटेगरी तो एटलीस्ट एक खत्म कराओ ना। पहली कैटेगरी जो मैं ये देखो, सेकंड कैटेगरी तो शायद आधे घंटे में खत्म हो गई थी, तो आधे घंटे का वीडियो मेरे को अच्छा नहीं लगा बनाना, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ये थर्ड कैटेगरी पूरी करानी पड़ी। तो ठीक है, थोड़ा लंबा हुआ, बट ठीक है, हमें काफी अच्छी चीजें समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी की बातें करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।